के पास, ये सही है, वो गाड़ियां हैं। लेकिन जो मैसेज गया, मैं जो एक गरीब आदमी की बात कर रहा हूं, जो मैसेजिंग गया वो ये गया कि इतना सब कुछ हो सकता है। और जो मैंने कहा ना, गरीब को सपने दिखाकर बेवकूफ बनाने वाला, वो इसीलिए आता है क्योंकि गरीब आदमी को लगता है यार मैं भी ऐसा बन जाऊंगा। सर हम सपने दिखाते हैं, मैंने कहा सपने दिखाने की एवज में हम गरीब आदमी से कुछ 1 रुपया भी नहीं लेते, और हमारे यहाँ सपने लोग पूरे भी करते हैं। रवि शर्मा भी उन्हीं में से है जिसने सपने पूरे किए। रवि शर्मा के पिताजी ने डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन की थी। रवि शर्मा किसी और प्रोफेशन में था, उसके पिताजी का बनाया हुआ नेटवर्क उसको मिलता है, फिर उसके साथ वो काम करता है, तो जो नेटवर्क उसके पिताजी ने बनाया था उसका रेमोनेशन उसको आता है, अच्छे अमाउंट में आता है, और वो एक 25 साल पुरानी कंपनी में काम कर रहा है। सर वो 25 साल पुरानी कंपनी जब आई थी ये कंपनी, तब उसके पापा शुरू शुरू में डायरेक्ट सेलिंग में आ गए थे। हाँ, मैं कहता हूँ कि उसका जो एक्सप्रेस करने का तरीका है वो इतना सही नहीं था, ये मैं भी मानता हूँ। और इसके लिए हम लोगों ने भी, जैसे हम एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ एडीसीआई का, तो हमने भी एक गाइडलाइंस बनाई है कि अगर कोई व्यक्ति सफल हो जाए तो उसे अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करना चाहिए। वो कलात्मक था थोड़ा, फिल्में भी बनती हैं सर, सारी चीज स्टोरी रियल नहीं होती, चाहे संभाजी महाराज पे बनी हो उसमें भी कुछ दृश्य डाल दिए जाते हैं। तो कुछ ऐसे दृश्य उसके साथ हो चुके हैं जो उसने बताया, उसका तरीका ऐसा था कि लोगों को लगा, लेकिन उसने ऐसा कोई बात नहीं कही ठीक जो है, अनऑथेंटिक। ठीक, हम अगर इसको सीरियस पे लाते हैं, मीम मटेरियल से आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट सेलिंग को आप कह रहे हो कि ये आर्थिक सशक्तिकरण का जरिया है, लेकिन हम जब पढ़ रहे थे तो एफटीसी के आंकड़े कह रहे थे कि इसमें 90% लोग ऐसे होते हैं जो नुकसान में होते हैं। बड़े लिमिटेड लोग हैं, जो ऊपर वाला आदमी है वो तो पैसा कमा रहा है, जिसमें आप एग्जाम्पल दे रहे हो, बट जो नीचे आता जा रहा है वो केवल सपनों में जी रहा है और उसके सपने टूट जा रहे हैं। ये बिल्कुल 100% सर गलत बात है। मुझे नहीं पता ये आंकड़े कहाँ से निकालते हैं, इनको कौन निकालता है। सर नुकसान का मतलब होता है लॉस ऑफ माई मनी। नुकसान हो ही नहीं सकता, अगर मेरा पैसा का लॉस नहीं है तो मेरा नुकसान कैसा है। मैंने कहा यहाँ पर हम किसी को भी अपॉर्चुनिटी देते हैं कि सबसे पहले आप उत्पाद खरीदिए और इसका ये एमआरपी है, ये डीपी है, उसको पहले दिखाते हैं कि इसका ये प्राइस है। ऐसे भी नहीं कि उससे प्राइस छुपाते हैं या प्रोडक्ट छुपाते हैं। व्यक्ति खरीदता है, किसी का इंटरेस्ट होता है, वो काम करता है। काम करने में सर यहाँ बहुत मेहनत लगती है, स्किल डेवलपमेंट करनी पड़ती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करनी पड़ती है, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करनी पड़ती है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, दिन रात भागना पड़ता है। बहुत ज्यादा मेहनत का काम है सर डायरेक्ट सेलिंग, तभी लोग यहाँ कैरियर बना पाते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत का। तो जो लोग नहीं बना पाते, वो तो उस लेवल की ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, उतनी मेहनत नहीं कर पाते हैं, वो उत्पाद खरीद के रह जाते हैं, लेकिन लॉस तो उनका नहीं हुआ सर। लॉस तो जब है जब किसी के मनी लॉस हो, किसी के पैसे का लॉस हो, तो मैं मानता हूँ कि हाँ इंडस्ट्री ने लॉस दिया। सर मैंने, आपने मुझे जो 1 रुपया भी दिया उसका भी मैंने आपको प्रोडक्ट दिया है, और यहाँ पर अगर आपने नेटवर्क बनाया और आपको पहली इनकम आई, वो आपका प्रॉफिट है। ये दुनिया की इकलौती इंडस्ट्री है सर जो फ्रॉम द फर्स्ट डे आपको प्रॉफिट देती है। नहीं, बट जैसे इसको लेकर एक परसेप्शन है कि ये पिरामिड लेवल पे काम करती है कि आप नीचे 5 आदमी जोड़िए, उसके नीचे 5 जोड़ेंगे, ऊपर वाला जो बैठा है उसको पूरे नीचे कमीशन मिलेगा। ट्रेनिंग के नाम पर आपने कुछ इनिशियल पैसा ले लिया, उसके बाद जो सामान दिया वो मार्केट रेट से ज्यादा महंगा था, तो जो नीचे वाला आदमी, मान लीजिए ऊपर वाला आदमी तो मजे में, बट जो 10 चेन नीचे आया उसका कैसे मुनाफा सर होगा? आपने मुझसे 3 क्वेश्चन पूछ लिए थे शुभंकर सर। सबसे पहले तो हमारी इंडस्ट्री की गाइडलाइंस 2021 में भारत सरकार द्वारा रिलीज की गई है, और उसमें एक ही चीज है कि फ्री ज्वाइनिंग। हम किसी को 1 रुपया नहीं लेते, ना ट्रेनिंग के नाम का, ना किसी मटेरियल के नाम का। हम प्रोडक्ट देंगे तो ही पैसा लेंगे, और प्रोडक्ट का ही पैसा लेंगे। दूसरी बात सर, पिरामिड का जो परसेप्शन है, ये आज तक कोई समझ नहीं पाया व्हाट इज द पिरामिड। सर पिरामिड होता है कि जैसे किसी के नेटवर्क में 2 लोग, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32, 32 के 64, 64 के 128, और सबको अगर हम भरते हैं, सारों को 128 को भरते हैं, 264 को भरते हैं, जो सबको भर भर के जब इस तरीके से नेटवर्क बनता है तो लास्ट वाले आदमी को पैसा नहीं मिलता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो पिरामिड डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में होता ही नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग की जो प्रोडक्ट बेस्ड ऑथेंटिक कंपनियां हैं, उनका मॉडल पिरामिड का होता नहीं हुआ। तो जो काम करेगा उसको पैसा आएगा, जो काम नहीं करेगा उसको पैसा नहीं आएगा। जो सर एक बर्ड्स एक्ट है, बैनिंग ऑफ अनडिपोजिटरी रेगुलेटरी स्कीम, वो इसलिए बर्ड्स एक्ट आया। ये जो पैसे का रोटेशन होता है, मनी रोटेशन, ये इस पिरामिड मॉडल को यूज करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का तो पिरामिड मॉडल होता नहीं, मतलब कैलकुलेटिव मैथमेटिकली प्लान होता है सर। मैथमेटिकली कैलकुलेटिव परसेंटेज बेस्ड प्लान, कि आपका इतना टर्नओवर आएगा तो आपको इतना पैसा मिलेगा, इतना आएगा तो इतना मिलेगा, और नहीं आएगा तो आपको नहीं मिलेगा। पिरामिड तो तकरीबन तकरीबन क्या 100% मनी रोटेशन कंपनी यूज करती है। तो उसमें क्या होता है, जो लोग शुरू शुरू में 1-2 साल पैसा देते हैं, तो जो मनी रोटेशन कंपनी, उसकी इनकमिंग बहुत अच्छी होती है। पहले इनकमिंग होती है, 2 साल बाद ज्यादा लोग पैसा देने लगते हैं कि अरे हमें सबको डबल हो गया, ट्रिपल हो गया। तो फिर सर इनकमिंग कम हो जाती है और आउटगोइंग ज्यादा हो जाती है,
और कंपनियां भाग जाती है तो नीचे वालों को पैसा नहीं मिलता। हमारे यहाँ तो मॉडल यूज नहीं होता सर, नीचे और ऊपर वाला। हमारे यहाँ तो मॉडल यूज होता, आपका टर्नओवर तो भी होगा डर तो आपको रहते पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मैं एक अभी एग्जांपल सुबह से को डर बताता रहते हूँ, हमारे यहाँ कहते हैं कि लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, पिरामिड मॉडल है। नहीं सर, मेरे यहाँ डॉक्टर काम करते हैं, वो डॉक्टर मेरे यहाँ अरे से 10 आएगा लाख के जिसका प्रोडक्ट भी वो खरीदता है, आएगा। हर महीने बेच देता है। और जो मेरा स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस मॉडल मैंने उसको दिया है कि इतने पीवी तुझे यहाँ डालने, इतने यहाँ डालने, इतने यहाँ डालने, तुझे इतना पैसा मिलेगा। सर वो बिना एक आदमी को जोड़े उतने ही पैसे कमाता है, सिर्फ प्रोडक्ट बेच के उनके पीवी को प्लेस कर करके स्ट्रक्चर में। अब आप ये बताइए पिरामिड मॉडल कैसे हो गया? ये जो एमएलएम या रवि शर्मा पर जो आरोप लगे, ये आरोप तो इन्हीं चीजों को लेकर थे। अब सर वो तो मैं कहता हूँ तो मीडिया की जिम्मेदारी है कि गलत को गलत कहे, सही को सही कहे। मैं तो सारी मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप गलत और सही का डिफरेंशिएट करें, इसी के लिए मीडिया होता है। हमारी जिम्मेदारी है कि गलत और सही के बीच का क्या अंतर है। आज आपने मुझे बुलाया, मुझे इतना अच्छा लगा, कम से कम आप मेरे से बात तो कर रहे हैं। नहीं, हमारी कोशिश यही थी कि तस्वीर का जो दूसरा पहलू है, क्योंकि एक वर्ग वो भी है जो इस काम को कर रहा है, उनकी भी आवाज है और उनको भी पहुंचना चाहिए, उनके बारे में बात होनी चाहिए, और इसीलिए वो सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन जैसे ये सवाल है कि सपने दिखाने की बात हुई, अब अक्सर हम कहते हैं कि हमने कम समय में इतने करोड़ कमा लिए, डबल पैसा हो गया, पैसा बढ़ गया, या प्रोडक्ट जो था, जिसको हमने कहा कि प्रोडक्ट की वहां वैल्यू नहीं बताई जाती, प्रोडक्ट हमेशा महंगा होता है, प्रोडक्ट की जगह बाकी चीजों पर ज्यादा ध्यान है, चाहे वो लोग जोड़ने पर ध्यान हो या ट्रेनिंग की बात हो। तीसरा, जैसे आपने ट्रेनिंग कहा कि ट्रेनिंग के पैसे नहीं लगते। अब मान लीजिए गरीब आदमी आपके पास आता है जिसको हिंदी बोलना भी ढंग से नहीं आता, उसको उस ट्रेनिंग में लाने के लिए जो आपने कहा कि बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्या आप फ्री में सब सिखा रहे हो? सर ट्रेनिंग में अगर वो आता है तो एक मॉडल, जैसे ट्रेनिंग सेमिनार होता है तो ट्रेनिंग में हम उसको बुलाते हैं। हाँ। तो ट्रेनिंग एक सिस्टम के माध्यम से होती है, कंपनी के माध्यम से ट्रेनिंग होती है सर। ऐसा नहीं कि वो पैसे दे के आता है, और रियली उसको हम ग्रूम करते हैं। हमने सर 3 साल 5 साल लगते हैं एक आदमी को ग्रूम करने में, उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उसका स्किल उसमें तो पैसे डेवलपमेंट। लेते होंगे ना ग्रूमिंग के? ग्रूमिंग के तो पैसे आते तो होंगे। ग्रूमिंग का तो सर अपने होटल में रहता है, अपने होटल में खाता है, उसके पैसे देता है, रूम में रहता है, ट्रेनिंग का कोई पैसा नहीं लिया जाता सर। वो आएगा जाएगा, उसका पैसा लगेगा। अब वो तो कान इधर से पकड़ो, इधर से पकड़ो। नहीं नहीं सर, कान भाई ट्रेनिंग का पैसा तब एक इस पे स्पेशल ट्रेनिंग का कोई डाला हो। एक होटल में अगर वो वैसे भी घूमने जाता किसी होटल के अंदर तो उसको 5,000 देने थे होटल में 3 दिन रहने के, तो वही 5,000 रुपए देता है, उसमें ट्रेनिंग और एक्स्ट्रा मिलती है ना सर। तो वो तो अच्छी बात है कि वो आया, वहां पर रहा और उसका खुद का इंटरेस्ट है। वहां भी सर कोई कंपल्शन नहीं है किसी चीज का यहाँ पर कि आपको काम करना ही है, आपको ट्रेनिंग लेनी ही है, आपको नेटवर्क बनाना ही है। यही सवाल गरीबों को लेकर आता है, जो सवाल उठाए जा रहे हैं लोग। मीडिया का भी इंटेंशन किसी को बदनाम करना नहीं है, उनका इंटेंशन ये है कि जब एक गरीब आदमी जो बेरोजगार बैठा है, जो नया लड़का है बेरोजगार, उसका काम नहीं है, जब वो देख रहा है कि एक आदमी कह रहा है करोड़ों रुपए कमा लिए, या मेरा पैसा डबल हो जा रहा है, या मैं जुड़ूंगा तो मैं अमीर बन जाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा, तो उसकी जो भी जमा पूंजी है जो उसके बाप दादा ने रखी है, उसको वो बेचकर जाता है इन ट्रेनिंग करने में या इन सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए। क्या आप ये बता सकते हो मुझे कि कितने % लोग इसमें सक्सेसफुल होते हैं? मैं सर आपसे सबसे पहले, आपने कहा कि वो देखता है, हर व्यक्ति मुझे बताइए अपनी सफलता को प्रमोट कौन नहीं करता? ऐसा कौन व्यक्ति है? आज इतने बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर लाखों रुपए करोड़ों रुपए लोग देते हैं कि मैं आईएएस बनूंगा, मैं आईआईटीएन बनूंगा, मैं आईआईटी जेईई करूंगा, और वहाँ 5 बच्चे निकलते हैं। उन 5 बच्चों को वो कितना प्रमोट करते हैं कि देखो हमारे यहाँ पढ़ के 5 बच्चे निकले, तभी उन्हें नया बिजनेस मिलता है। मुद्दे की बात यह कि वहां पर उस सपने को पूरा करने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में उसका पैसा लगा था, पर इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में उसने सपना हमने दिखाया नहीं है सर। उसके सपने जिंदा रखते हैं हम कि तुम हारो मत, तुम डरो मत। अगर तुम पढ़े लिखे नहीं हो तो भी अपॉर्चुनिटी है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो भी अपॉर्चुनिटी है, तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है, एजुकेशन बात नहीं करने की टैलेंट है, कम्युनिकेशन की टैलेंट नहीं है, सेल्स का टैलेंट नहीं है, तो भी हम आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं। हम सपने जिंदा रखते हैं सर, सपने दिखाते नहीं कि तुम हताश मत हो। हमारे सर 40 साल की वुमेन, 50 साल के जेंट्स, ओवर 60 ईयर्स के लोग काम करते हैं, मतलब उनके सपने भी हमारी इंडस्ट्री नहीं तोड़ती, उनके सपने भी हमारी इंडस्ट्री जिंदा रखती है। इसका पैसा 1 रुपया नहीं लेती। हाँ, मैं कहता हूं कि एक व्यक्ति जो भी सफल होगा जिस भी इंडस्ट्री में, अपने आप को प्रमोट तो करेगी सर। ठीक बात है, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला एग्जांपल आपका ठीक है कि 4 बच्चे पास होते हैं, 1000 बच्चे आते हैं, उनमें से 4 कोई प्रचार करके अगले साल वो एडमिशन लेते हैं। लेकिन फिर आपने क्या कभी आप लोगों ने एनालाइज किया कि फिर आपकी इंडस्ट्री मीम मटेरियल क्यों बन गई? क्योंकि आज आपकी इंडस्ट्री पर जितने मीम बनते हैं, मुझे नहीं लगता कि इस देश में कोई और इंडस्ट्री है, कोई और ऐसा बिजनेस धंधा है जिसका इतना मजाक उड़ाता है। और आपकी इंडस्ट्री के लगभग हर व्यक्ति का जो सफल है या जिसकी वीडियोज आते हैं वो मजाक के दृष्टिकोण से ही वायरल होते हैं। सर आप ये बताइए, आज इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो मजाक किसका नहीं उड़ाते?
आनंद अंबानी की शादी का भी लोगों ने मजाक उड़ाया, उसके भी खूब मीम बनाए। और आपको बताता हूँ, आप ही की दुनिया के एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर जो अपना पॉडकास्ट चैनल चलाते हैं, एक मजाक शो में जाते हैं और वो माँ बाप के संबंध का भी मजाक उड़ा देते हैं। तो मजाक उड़ाना सर हमारी इंडस्ट्री का नहीं, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में लोग इतने दिखते हैं, हम लोग सोशल मीडिया पे इतने होते हैं, लोग रोज अचीवमेंट करते हैं, कोई गाड़ी खरीदता है, कोई पैसे कमाता है, कोई घर बनाता है, तो वो वीडियो डालता है। अब ये बेरोजगार लोग जो इन्फ्लुएंसर है, हमारा मजाक बना के इनको पैसा मिल जाता है। तो हम कहते हैं मजाक बनाते रहेंगे, हम जिंदगी बनाते रहेंगे सर, ये बनाते रहें आगे भी मजाक, हम जिंदगी बनाएंगे मजाक बनाए। ठीक है, ये आपने अपनी इंडस्ट्री के लोगों को मोटिवेट करने के लिए अच्छी लाइन बोली। बट फिर मैं एक कॉमन आदमी का सवाल पूछता हूँ, एक आम इंसान जो आपको देख रहा है, गरीब आदमी जो आपकी इंडस्ट्री से नहीं जुड़ा है, उससे मैं ईमानदारी से आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो आपकी इंडस्ट्री है, इसमें कितनी परसेंट हवाबाजी है, कितनी परसेंट सच्चाई है? हमारी इंडस्ट्री में सर हवाबाजी, मैं कहता हूँ जो व्यक्ति अचीवमेंट लेता है सर, वो एक, कई बार मिडिल क्लास बच्चा आता है, अपर मिडिल क्लास बच्चा आता है, या कोई कम पढ़ा लिखा भी आता है, और वो भी एक अच्छा नेटवर्क बनाने में मेहनत करता है, दिन रात भागता है सर। यहाँ एक एक महीना लोग घर से बाहर रहते हैं, मेहनत करते हैं, और उनका नेटवर्क बन जाता है। तो सर उन्होंने कोई ट्रेनिंग स्किल्स तो उनके पास थी नहीं, ना स्टेज स्किल्स थी कि हाउ टू एक्सप्रेस माई इमोशंस। तो कई बार इमोशंस में कूद फान भी कर देता है, जोर से ताली बजा देता है, जो बात नहीं बोलने वाली है वो भी बोल देता है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन वो इसलिए सर क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि मेरे जीवन में इतनी सफलता 5 साल में 10 साल में मेहनत करके मैं प्राप्त कर लूंगा, या मेरे सपने जो टूट चुके थे क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाया, मेरा बैकग्राउंड स्ट्रोक नहीं था, मैं गरीब था, वो दोबारा पूरे हो जाएंगे। उस एक्साइटमेंट में वो बोल देता है, ये बात मैं भी मानता हूँ कि उसके अंदर वो इमोशन आ जाता है, क्योंकि उसके पास ऐसी कोई स्किल्स नहीं है कि हाउ टू एक्सप्रेस माई इमोशन। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से, अपने एजुकेशन के हिसाब से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करता है। लेकिन यहाँ पर झूठ कुछ भी नहीं है सर। यहाँ पर एक आप ला देना सर, एक चेक ला दे किसी का झूठा कि भाई इसने ये बोला इसके पास ये गाड़ी नहीं है, आप ही चलाइएगा चैनल में, मैं बोलता हूँ कि इसने ये बोला इसके पास नहीं है, जो वो बोल रहा है उसके पास है, लेकिन उसका बोलने का तरीका थोड़ा गलत है, थोड़ा हवाबाजी कर दी क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि मैं ये बन गया। ये बात मैं मानता हूँ, इसके लिए हमने भी गाइडलाइंस बनाई है। अब हम हर कंपनी को ठीक है, हमारे भी बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो किराया गाड़ी लेके हवाबाजी कर लेते हैं माहौल दिखाने के लिए, ऐसे लोग हमने देखे हैं, जाने हैं। लेकिन मेरा कंसर्न आम लोगों को लेकर, और इसलिए मैं आम लोगों के सवाल पूछ रहा हूँ। डायरेक्ट सेलिंग में नए लोगों को भर्ती करने पर इतना जोर क्यों होता है? आप कह रहे हो पिरामिड मॉडल नहीं है, फिर भी नए लोग भर्ती होती है, और नए लोगों में सक्सेस रेट कितना है आपका? सर हमारे यहाँ पर देखिए, कोई भी कंपनी अगर बड़ी बनी या दुनिया में, मान ले अंबानी आज बहुत बड़ा एम्पायर चला रहा है, तो वो भी तो 1 लाख 2 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। क्योंकि सर सक्सेस क्या है, जितने वर्किंग हैंड ज्यादा होंगे आपका काम करेंगे, और जितना टाइम मल्टीप्लाई होगा आपके बिजनेस में, लोग अपना अपना समय देंगे, जितना टैलेंट मल्टीप्लाई होगा, दैट इज कॉल्ड सक्सेस। तो टैलेंट मल्टीप्लाई करने के लिए, समय मल्टीप्लाई करने के लिए, और वर्किंग हैंड्स मल्टीप्लाई करने के लिए हमारी इंडस्ट्री में लोग कोशिश करते हैं कि लोग हमारे उत्पाद खरीदें, उन्हें पसंद करें, और सर बेचे ना, शेयर करें। अगर उत्पाद अच्छा लगे तो उसको शेयर करें। हमारी इंडस्ट्री को सेलिंग स्किल्स में, सेलिंग इंडस्ट्री नहीं कहा जाता, शेयरिंग इंडस्ट्री कहा जाता है। अब इसी काम के लिए अंबानी अरबों खरबों की तनख्वाह बांटता है, या बड़ा कोई इंडस्ट्रिस्ट बांटता है। हमारी इंडस्ट्री में वो पैसा, जो मीडिएटर्स का पैसा था, जो होलसेलर का पैसा था, स्टॉकिस्ट का पैसा था, रिटेलर का पैसा था, वो पैसा हम इन लोगों को दे देते उसी कंपनसेशन प्लान के अंदर, कि भाई वो पैसा जो हम दुनिया को दे रहे थे, एडवर्टाइजमेंट का दे रहे थे, वो हम आपको दे देते हैं। तो प्रैक्टिकल मॉडल ये है, नए लोगों को भर्ती करना हमारा मॉडल नहीं। बट डायरेक्ट सेलिंग हुआ या एमएलएम हुआ, इसमें प्रोडक्ट के बारे में हमने जितने वीडियोस देखे, बड़ी कम बातें होती हैं। ज्यादा बातें जो होती हैं वो मोटिवेशन की आती हैं, या मार्केटिंग पार्ट जो है वो बड़ा ज्यादा होता है। प्रोडक्ट इसमें कहाँ रह जाता है? सर हमारी इंडस्ट्री का बेस ही प्राइमरी प्रोडक्ट है। अगर हम लोगों का प्रोडक्ट में दम नहीं होगा ना, हमें कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा सर। मैं रीजन बताता हूँ। आज आप किसी भी दुकान से, रिटेलर से कोई प्रोडक्ट है और आपको अच्छा ना लगे, आप क्या करोगे? कंज्यूमर में जाकर उसकी कंप्लेन कर दोगे। एक आदमी ने कंप्लेन करी, एक आदमी ने प्रोडक्ट खरीदना बंद कर दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा? आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ इतना क्वालिटी कंट्रोल हमें रखना पड़ता है कि अगर एक प्रोडक्ट भी हमने अच्छा नहीं बनाया, उसमें जो हमने कमिटमेंट किया वो नहीं दिया, वो क्वालिटी नहीं दी, एक प्रोडक्ट खराब देने से एक बंदा बात करता है तो 10 लाख लोग उसके खिलाफ बात करते हैं। तो हम तो सबसे ज्यादा क्वालिटी कंसर्न लोग हैं सर। हमारे प्रोडक्ट आप भी यूज करके देखना। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ, हमारे प्रोडक्ट ज्यादातर पूरे अपर क्लास के लोग यूज करते हैं, हाई क्लास के लोग यूज करते हैं। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे एमबी के प्रोडक्ट आप देखोगे तो हर बड़े घर में मिलेंगे, उनका न्यूट्रलाइट आपको हर घर में मिलेगा, हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट आपको हर बड़े घर में मिलेंगे, हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आपको हर घर में मिलेंगे। ये अच्छे प्रोडक्ट बनाती है कंपनियां, तभी चल पाएंगी सर। क्योंकि हमारा तो रिश्तेदार के पास जाना है, दोस्त के पास जाना है, उसको प्रोडक्ट देना है। अगर अच्छा प्रोडक्ट नहीं दिया तो कल डंडा लेके भागेगा, भाई मेरे को पागल बना दिया, तो हमारे साथ काम कौन करेगा सर? हम तो 100% लोग हमें छोड़ के चले जाएंगे। फिर लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि ये आम लोगों के लिए टिकाऊ मॉडल है?
100% सर, टिकाऊ मॉडल है। आज इसके अंदर एजुकेटेड लोग आ रहे हैं सर, पढ़े लिखे बच्चे, बीटेक एमटेक करे हुए बच्चे जो 25-30 हजार वो की। तो इसलिए आ रहे हो कि बीटेक एमटेक वाले सब बेरोजगार घूम रहे हैं इस देश में, उनको नौकरी नहीं मिलती कहीं तो ये पे। अच्छी बात है ना सर, हम रोजगार दे रहे हैं। आप ये बात तो आज आप भी मान गए ना, वो बेरोजगार घूम रहे हैं और हम रोजगार दे रहे हैं। ये तो मैं कह रहा हूँ, ये इंडस्ट्री भारत के अब अंदर। आप इंस्टेंट ऑफर दिखा रहे हैं कि एक इंस्टेंट सपना कि आप आइए यहाँ हमारे साथ काम कीजिए, देखिए फलाना आदमी करोड़पति बन गया, तब आप भी बन जाएंगे। नहीं देखो सर, एक व्यक्ति को एक व्यक्ति से रिलेट करना पड़ता है। आज शाहरुख खान को देख के पूरी बहुत लोगों ने मेहनत करी और शाहरुख खान तो नहीं बन पाए, पर उस कहीं ना कहीं आसपास पहुंचे, और सब नहीं बन पाए पर कुछ तो बने। दुनिया में आइडल तो सर किसी ना किसी को बनाना पड़ता है कि इस मॉडल में काम करके ये व्यक्ति बड़ा बना। तेंदुलकर को फॉलो करके दुनिया ने क्रिकेट खेला, लेकिन कुछ लोग वहां तक पहुंचे और उन्होंने अपनी स्टोरी में बताया, सेल्फ स्टोरी में, कि भाई मैं तेंदुलकर को फॉलो करता था। ठीक हम है, भी वो very मॉडल बहुत दिखाते हैं कि highlight देखो हुआ ये है। आदमी बड़ा बना, ये भी आपके रवि जैसे सर, परिवार बहुत से highlight था, हुआ है। ऐसी गरीब परिवार से था, पढ़ा लिखा भी नहीं था, लेकिन आज देखो ये इतने लाख रुपए महीना कमाता है, इसने ये गाड़ी मेंटेन कर रहा है। तो वो हम दिखाते हैं, उसी से तो आदमी रिलेट करता है यार, कि जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। पर हम झूठा सपना नहीं दिखाते और सपनों के एवज में 1 रुपया किसी से नहीं लेते। तो जो आपका प्रोडक्ट होता है ये मार्केट के प्रोडक्ट से ज्यादा महंगा होता है? सर हमारा जो भी क्योंकि ये एलिगेशन भी जितना हमने पढ़ा लिखा समझा जाना उसमें होता है कि आपका प्रोडक्ट ज्यादा महंगा होता है और दबाव होता है, जो नीचे वाले लोग पैसा नहीं कमा पाते उसका रीजन यही होता है कि प्रोडक्ट महंगा होता है। वो जुड़ तो जाते हैं लेकिन प्रोडक्ट महंगा है, बेचने में उनकी हालत खराब होती है। देखिए सर, हमारे यहाँ 2 तरह के प्रोडक्ट होते हैं। एक तो रेगुलर प्रोडक्ट होते हैं, तो आप किसी भी कंपनी का रेगुलर प्रोडक्ट, जैसे साबुन हो गया, टूथब्रश हो गया, या कोई मसाले हो गए, आप किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट लीजिए। आप पक्का रिसर्च करना हमारे पॉडकास्ट के बाद, आप देखेंगे सब सिमिलर प्राइस के हैं। जो ट्रेडिशनल मार्केट में प्राइस है उससे सस्ता ही मिलेगा, महंगा नहीं। कुछ प्रोडक्ट होते हैं सर R&D बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड प्रोडक्ट होते हैं, जो इन्फॉर्मेटिव प्रोडक्ट होते हैं, जो डेमो बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, जिनको सिर्फ आप बात करके नहीं बेच सकते। क्योंकि सर एक चीज अगर बाजार में 200 की मिल रही है और एक डायरेक्ट सेलर जाके उसे 600 की बेच रहा है, तो वो जब ही बेच सकता है जब उसकी इन्फॉर्मेशन उसके पास होगी, इसमें क्या डला है, क्या पेटेंट इंग्रेडिएंट डला है। आज जैसे क्यूरक्यूमिन है सर, आप बाजार के कोई रिटेलर आपको क्यूरक्यूमिन नहीं समझा सकता, KSM 66 नहीं समझा सकता कि अश्वगंधा का KSM 66 क्या पेटेंट है, ये क्या काम करता है। तो रिसर्च ओरिएंटेड प्रोडक्ट जो होते हैं, हम उनके प्राइस होते हैं, लेकिन सर प्राइस छुपा के थोड़ी देते हैं हम। प्राइस तो ओपन देते हैं, इतने का तुझे खरीदना है खरीद, नहीं तो मत खरीद। प्राइस हम छुपाते थोड़ी है कि पहले खरीद ले बाद में पैसे लेते पर हैं। जैसे जो नीचे वाला आदमी यही जो फेलर का आरोप लगता है उसी बात को लेकर लगता है कि जो नीचे वाला आदमी है जो जुड़ गया वो बेच ही नहीं पा रहा, फिर सर आप इसलिए वो फेल हो गया। नीचे ऊपर पे जोड़ना दे, यहाँ नीचे ऊपर का बिजनेस ही नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ आपको यार, जो मैं नए आदमी की बात कर रहा हूँ, जो नया आदमी आया जिसको मुझे आपने कहा 50 कि ये मिनट धंधा ये रिकॉर्ड सामान करना बेचाओ, पड़ेगा इसको। अब वो नहीं बेच पा रहा क्योंकि उसे लग रहा है ये 50 महंगा हो मिनट गया रिकॉर्ड है करना पड़ेगा। और उससे समस्याएं आ रही हैं बेचने में उससे। उसलिए आती है सर, क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं लेगा कि ये क्यों महंगा है, भाई अगर ये पेस्ट है तो महंगा क्यों है, ये प्रोडक्ट है, प्रोटीन है तो महंगा क्यों, आखिर इसमें क्या डला हाँ, है। तो short सर video आप ना, समझते हैं कि प्रोटीन अभी 40% सब भी तो डलता है, live चला प्रोटीन है, के आपको डिब्बे में edit कर रहे 80% भी होंगे, डलता डाले है, होंगे, 80% प्रोटीन वाला Facebook डिब्बा महंगा होगा, 40% वाला कम होगा। अश्वगंधा का एक एक्सट्रैक्ट भी आता है और उसमें से KSM 66 निकल के आता है। तो आप नॉर्मल अश्वगंधा लेंगे वो सस्ती होगी, KSM वाली लेंगे तो महंगी होगी। हल्दी आप नॉर्मल लेंगे तो सस्ती होगी, जिसमें कुरकुमिन का परसेंटेज 2% है, और एक हल्दी है जिसमें परसेंट 18% है, तो महंगी होगी। वो उसे बताना पड़ेगा। देखिए सर, यहाँ पर इसलिए मैं कह रहा था आपको कि प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, प्रोडक्ट नॉलेज लेनी पड़ती है, प्रोडक्ट डेमो करने पड़ते हैं, तब एक आम कंज्यूमर समझता है हाँ यार ये चीज महंगी इसलिए है क्योंकि इसमें ये डला हुआ है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे वो आयुर्वेद की कंपनियां हो या नॉर्मल जो हम सामान खरीदते हैं, साबुन, तेल, शैम्पू, वो हमारे बाप दादा भी यूज कर रहे थे। उन कंपनियों पर हमको एक भरोसा है, हमें लगता है कि उनके टीवी पर ऐड आते हैं, सरकार जो है रेगुलेट करती है, FCCI उनको देखती है। हम उनकी जगह आप पर क्यों जाते हैं लोग सर? सरकार ने सर हमें भी रेगुलेट किया गया है, FSSAI है हमको भी देखती है। अगर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की बात करो तो बिना आयुष लाइसेंस के कोई कंपनी आयुर्वेदिक का कोई फॉर्मूला नहीं बना सकती। वो हमारी कंपनियां भी सारी आयुर्वेद के लाइसेंस का उससे गवर्नमेंट से ऑथराइज होके वो फॉर्मूला बनाती है और आयुर्वेद डिपार्टमेंट से परमिशन लेके आयुष से उसके बाद ही बनाती है। अब मैं आपको बताता हूँ सर कि ये जो इंडस्ट्री आई थी ना, जब आई थी 1883 की बात मैं कर रहा हूँ, 1883 की बात, तो ये स्किन प्रोडक्ट को लेके आई थी कि स्किन के बेस्ट प्रोडक्ट बनाने थे इनको और वो लोगों तक पहुंचाने थे। 1883 में आके पहला जो रेगुलेशन आया 1972 में आया अमेरिका के अंदर। फिर एक कंपनी आती है एमवे कंपनी, न्यूट्रास्यूटिकल को सर इंट्रोड्यूस करने वाली कंपनी पूरे वर्ल्ड में। जब लोग जानते नहीं थे कि न्यूट्रास्यूटिकल बॉडी में क्यों जरूरी है, क्या विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, क्या मिनरल की डेफिशिएंसी होती है, लोग नहीं जानते थे ना, इंट्रोड्यूस किया एमवे ने। तो वो प्रोडक्ट सर कॉस्टली बने थे, रिसर्च ओरिएंटेड बने थे। हमेशा बेस्ट प्रोडक्ट अगर आपको बेचना है तो आप ट्रेडिशनल मार्केट में सर इसलिए नहीं बेच सकते। एक छोटे से एग्जांपल से आपको बताता हूँ। अगर आज कोई ए कंपनी एक एलोवेरा 100 रुपए का बेच रही है तो बी कंपनी को भी मेडिकल स्टोर पे 100 ही रुपए का एलोवेरा बनाना पड़ेगा। 300 का बनाने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। क्यों? रिटेलर रखता ही नहीं है कि भाई वो 100 का दे रही है, मैं तेरा 300 का क्यों रखूं। तो प्राइस की जो वार है, प्राइस कॉम्पिटिटिव वार है,
वो ट्रेडिशनल में हमारे यहाँ नहीं। हम कुछ भी बना सकते हैं सर। आप बोलो कि सर 1 लाख का च्यवनप्राश बना दो, मैं 1 लाख का च्यवनप्राश बना के आपको दे सकता हूँ। और क्यों बनाए, इसमें कितनी स्वर्ण भस्म डली, वो भी आपको बताऊंगा। पर वो 1 लाख में प्रूफ कर दूंगा कि सर 1 लाख का च्यवनप्राश है। लेकिन वो 1 लाख का च्यवनप्राश दुकान पे मैं किसी भी दुकान पे रख के नहीं दे सकता। नो बडी कैन एक्सेप्ट। बोला यार 200 के च्यवनप्राश है, मैं तुम्हारा 1 लाख का क्यों रखूँ, क्यों रखेगा मेरा। उसके पीछे रिसर्च क्या है, साइंस क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है, डाला क्या है, और मैं क्यों बेच रहा हूँ इतने का। हमारे गोयल साहब बेच रहे हैं 1.5 लाख का च्यवनप्राश। बिक रहा है ना सर 1.5 लाख का, लेकिन वो इसलिए क्यों कितना बिक रहा है वो हमको नहीं पता, लेकिन उन्होंने लाए और बना रहे हैं दबा के वो, तो उसका मतलब शायद बिक ही रहा होगा। अब बिक रहा होगा नहीं बिक रहा होगा वो तो गोयल साहब जाने, लेकिन 1.5 लाख का च्यवनप्राश तो बनाया ना। हाँ, खिलाया नहीं उन्होंने, हमें लेकिन दिखाया था। वो 1.5 लाख का लेकिन वो 1.5 लाख का च्यवनप्राश आपको किसी भी रिटेल स्टोर पे नहीं बिक सकता। क्यों बेचेगा नहीं, रिटेलर ही नहीं बेचेगा, क्योंकि रिटेलर के पास 50 कंपनियों के च्यवनप्राश है, वो सब 250-300 के रेंज में। तो 1.5 लाख का वो रखेगा नहीं सर। सबसे पहली बात तो अगर उनको भी बेचना होगा तो अपने सेल्फ प्लेटफॉर्म से बेचेंगे, यही कहते सर डायरेक्ट सेलिंग। अगर हमें अच्छे प्रोडक्ट बनाने, प्राइस की वार में नहीं फंसना, क्वालिटी वार में फंसना है, तब हमारा मॉडल है सर डायरेक्ट सेलिंग। इसलिए आप सर आप यूज कीजिए किसी भी डायरेक्ट सेलिंग का कोई भी प्रोडक्ट, आप मुझे रिव्यू करना, उसके बाद आप फिर एक चला देना एक पॉडकास्ट, यार मजा नहीं आया। किसी भी अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट यूज करेंगे सर। भारत में कौन कौन से डायरेक्ट सेलिंग की अच्छी कंपनियां हैं? सर एमवे है, हर्बल लाइफ है, वेस्टीज है, आरसीएम है, शॉपनेट है, दारजूब है। आरसीएम रवि शर्मा वाली? हाँ 25 साल पुरानी है सर, अच्छी कंपनी है सर। उसकी तो मैं आपको बताऊं, बाजार से सस्ते प्रोडक्ट है, उस कंपनी ने इतनी रिसर्च करी हुई है। अगर बाजार में साबुन 50 की है तो उसकी 35 रुपए की है। मैं रियली आपको बता रहा हूँ। आप भी कह रहे हो उसका प्रोडक्ट अच्छा है? मैं कह रहा हूँ सर, अब जो सच है वो तो सच ही रहेगा ना सर। अब जैसे हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, हमारे महंगे प्रोडक्ट है, 100% महंगे प्रोडक्ट है, लेकिन हमारा पेस्ट जिसने भी कर लिया उसने कम से कम पूरी जीवन दूसरा पेस्ट को हाथ में लगाया, लेकिन हमारा पेस्ट महंगा है। लेकिन जब क्यों महंगा है, उसमें कितना लौंग का तेल है, कितना हमने डाला है, दांतों को क्या देता है, ये हम प्रूफ करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं कि भाई इसलिए हमारा प्रोडक्ट महंगा है। अब देखो, आपकी एक तो आप लोगों में कला होती कि आप लोग सब स्पीकर बड़े अच्छे होते हो, आदमी को कन्विंस करना आता। आप मुझको भी कोशिश कर रहे हो कि अपने कन्विंस वाले जाल में रख लो, लेकिन मैं क्योंकि हूं पत्रकार तो फिर पूछता हूँ एक आम आदमी का सवाल कि अगर डायरेक्ट सेलिंग से आदमी ऐसे रईस बन जाता तो फिर 140 करोड़ की आबादी में सब यही कर लेते। इस देश में इतनी गरीबी है, फिर अंबानी और अडानी को बाकी धंधा करने क्या जरूरत थी? वो भी डायरेक्ट सेलिंग में आते, उनके पास तो और रिसोर्सेस थे, लाखों करोड़ों लोग जुड़े हुए थे, तो वो धंधे में क्यों नहीं हाथ लगाए? वो अपना क्यों अलग सामान बेच रहे हैं? ठीक है सर, अगर हमारी अपॉर्चुनिटी ओपन फॉर ऑल है, आए ना, अनंत अंबानी आए, कोई भी आए, हमारे यहाँ काम करे, काम करना पड़ेगा ना, मेहनत करनी पड़ेगी, घर घर जाके प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, प्रोडक्ट के डेमो करने पड़ेंगे। आज इस गांव जाना है, कल उस गांव जाना है। अगर किसी में इतनी हिम्मत, इतनी जील है तो आके काम करे। देखिए सर, हर आदमी इंजीनियर नहीं बनता, हर आदमी डॉक्टर नहीं बनता, हर आदमी टीचर नहीं बनता, हर आदमी प्रोफेसर नहीं बनता। हर व्यक्ति के ड्रीमर हर व्यक्ति नहीं होता। जो ड्रीमर हो और उससे इंप्लीमेंट करे, वो मेहनत करे, वो जज्बा जिसके अंदर हो। सर हम भी अपॉर्चुनिटी सबको देते हैं, हम खुद कहते हैं नहीं करते, ज्यादातर लोग हमारे यहाँ भी काम नहीं करते। प्रोडक्ट यूज करेंगे, महीना 2 महीना हमारे ट्रेनिंग सेमिनार में आएंगे, फिर बोले हमारे बस की नहीं है। क्योंकि सर रातों को जागना, धूप में जलना, सर्दी में ठिठुर के काम करना, घर छोड़ के घर से दूर रहना, ये सबके बस की बात नहीं होती। तो सभी अमीर बन जाएंगे सर, तो फिर अमीर बनने वाले की क्या वैल्यू रहेगी? तो कैसे भरोसा करें कि आपका सामान सही? जैसे मान लो आप गांव में आप गए, तो यूज करने में तो खर्चा करना पड़ेगा ना भाई, 2-4 बार लेना पड़ेगा। आप कह रहे हो एक बार में पता महंगा है, आप 100 रुपए वाला 500 में दे रहे हो, हम क्या ही यूज करें? आप एक बार में पता चल जाता है सर, यूज करके पता चल जाता है। अब मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है सर, किसान से ज्यादा ऑनेस्ट तो कोई नहीं है। आज इतने चैनल पड़े, जैसे सोशल मीडिया पे मीम्स बन सकती हैं, इतनी वायरल हो सकती हैं, तो सोशल मीडिया पे प्रोडक्ट के रिजल्ट्स भी वायरल हैं सर। वो भी हमें देखने चाहिए कि कितने लोग बताते हैं। और कंज्यूमर, चलो सर मैं दावा करता हूँ ये मेरा प्रोडक्ट है, कैंसर ठीक करता है। मैं बिल्कुल दावा नहीं करता, झूठ बोल रहा हूँ। और मैं ये दावा जीवन में नहीं करूंगा कि मेरे प्रोडक्ट से कैंसर ठीक होता है, मेरे प्रोडक्ट से लीवर साइरोसिस ठीक होता है, या मेरे प्रोडक्ट से किसी को बेऔलाद को बच्चा हो सकता है। एज ए कंपनी मैं दावा नहीं करता, लेकिन जिस कंज्यूमर ने लिया है और वो दावा कर रहा है और वो अपनी रिपोर्ट शेयर कर रहा है, उसको हम कैसे डिनाई कर सकते हैं? सर कैंसर कैसे ठीक हो सकता है? सर आपके यूट्यूब के ऊपर जाइए, आप रिजल्ट उन्होंने डाले जो। अरे भी तो वैसा हो कि बाबा लोग पेट में हाथ डाल के पत्थरी निकाल देते हैं, पत्थर निकाल देते हैं, उसमें वो भी यूट्यूब पे भरा पड़ा है। हम तो मना कर रहे हैं ना, नहीं होता सर। मैं मना कर रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ नहीं होता कैंसर ठीक हमारे प्रोडक्ट से। हमारे एक बाबा किए थे हरिद्वार वाले, सुप्रीम कोर्ट में डांट खाए थे। हम कह रहे तो हम तो बोल ही रहे नहीं होता सर ना, वो कह दिए थे, हम तो मना कर रहे हैं। उनके भी लोग कह रहे थे कि हाँ ठीक हो रहा कोविड में, और उसके बाद डांट सुप्रीम कोर्ट तक तो हम तो मना कर रहे हैं ना, नहीं होता सर। हाँ। लेकिन जो कंज्यूमर कह रहा है उसको कैसे चुप कराओगे आप? कैसे माने कंज्यूमर है कि आप ही का आदमी है? अब उसकी रिपोर्ट देख के मानेंगे, उससे फोन करके मान, उससे बात करके, उसके डॉक्टर की रिपोर्ट देख के मानेंगे, जहां उसका इलाज चल रहा था वो देख के मानेंगे। तो अगर आप लोगों ने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया? नहीं, हमने नहीं ढूंढा। हाँ, कंज्यूमर कह रहा है कि ये प्रोडक्ट लेके मैं ठीक हूँ। हाँ तो वही मैं कह रहा हूँ, तो भाई वो आप ही का इलाज हुआ ना। आप
आपके दवा खाया? नहीं, हम तो दावा नहीं कर रहे ना। अरे भाई, अब फिर वही बात, कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, बात एक ही यहाँ है। बात आती है क्वालिटी प्रोडक्ट की, यहाँ बात आती है क्वालिटी प्रोडक्ट की। अगर ऑथेंटिक प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, रिसर्च पे बनाया जा रहा है, मेहनत की जा रही है, उसमें अच्छी चीजें डाली जा रही हैं, तो वो प्रोडक्ट कुछ भी कर रहे हैं अरे और अगर कस्टमर ऐसे रिव्यू दे होता रहे तो अमेरिका से लेकर रशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया ये सब ना बना लेते हैं सर। कि कैंसर ठीक हो गया। सर मैं रशिया जापान की बात कर रहा हूँ, एक ट्रेवो कंपनी है, एक अब एग्जाम्पल। जाके रशिया से कहीं खबर आई थी कि उन्होंने एक वैक्सीन बनाई, उसको भी दुनिया यकीन नहीं कर रही अभी कि सही हो गया। सर आपने अभी सुना भी होगा कि नेचुरोपैथी में जा जाके लोग कितने ठीक होते हैं, भूखे रह के लोग कितने ठीक होते हैं। इस हब्स को लेके क्या फायदा होता है? हर देखो, आप अपनी अपनी पावर को, खासकर आयुर्वेदा को तो हम नहीं भूल सकते। भारत में 5,000 साल पुरानी पद्धति है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं। सर मान रहे हैं ना, कुरकुमिन का पेटेंट लिया ना अमेरिका ने, बायोपुरिन का पेटेंट अमेरिका ने लिया, KSM-66 का पेटेंट अमेरिका ने लिया। आपके सारे हर्ब्स का पेटेंट तो अमेरिका ने इसलिए तो लिया, उसको पता ही ना हर्ब्स में ताकत है। नहीं, ये तो बात दुनिया जानती है। ताकत हम कहाँ मना कर रहे हैं कि हमारे आयुर्वेद में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये कह देना कि फलाना बीमारी ठीक हो गई, या जो आप दावों को प्रत्यक्ष तौर पर सामने रख के अपने आप को छिपा ले रहे हो, ये थोड़ा अतिशयोक्ति लग नहीं रहा नहीं, है। हम छुपा नहीं रहे सर। अभी क्या है ना, हमारी हमारी इंडस्ट्री में भी और वैसे बाहर की ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में भी अब क्या रिसर्च होने लगी है। जब तक ह्यूमन ट्रायल नहीं होंगे सर, ह्यूमन रिसर्च नहीं होंगे, तो कोई भी दावा नहीं कर सकते। इसलिए हम भी दावा नहीं कर रहे। पर मैं ये बता रहा हूँ कि लोग ऐसे प्रोडक्ट लेके ये क्लेम करते हैं सर ये ठीक हो गया, वो ठीक हो गया। हम भी हैरान हो जाते हैं कि यार हमने भी ऐसा कुछ नहीं बनाया, इन प्रोडक्ट से तुम कैसे ठीक हो अरे गए? लोग तो भी कहते हैं फलाने बाबा के पास जाओ तो वहां ठीक होता है सब। नहीं सर, लेकिन बहुत सारे बाबा इस देश में हम जानते हैं ना, हम बहुत लोग का पॉडकास्ट किए हैं कि जिनके यहाँ जाओ तो कहते हैं सब ठीक हो गया, नहीं, वो लोग और लोग कहते दावा हैं। भी करते हैं। सर दावा कहना और प्रूफ करना अंतर है। अरे भाई, वही तथ्यों लोग के वो साथ भी कह proof रहे करना हैं, है। वही लोग वो भी कह रहे हैं कि देखो हम नाच रहे थे, या आजकल वो पंजाब में चलता ऊ लाला लाला वाला नहीं कि नहीं, खड़ा हो गया लड़का। ऐसे नहीं सर। हमारे तो क्या है कि कोई रिपोर्ट्स होती हैं। अगर आपका थायराइड पहले ज्यादा था, कम हुआ, तो रिपोर्ट बता रही है सर। आपका कोलेस्ट्रॉल पहले ज्यादा था, अब कम हुआ, तो आपकी रिपोर्ट बता रही है। ये तो मतलब मैं उनकी कंपनी की बात कर रहा हूँ, तो हेल्थ वेलनेस पे काम कर रही है। और भी हमारे सर्विस पे भी काम करती है हमारी कंपनियां नॉर्मल होम केयर पे भी काम करती है, हमारी कंपनी स्किन केयर पे भी काम करती है। मैं तो सिर्फ एक बात बता रहा हूँ। नहीं, बाकी सब तो मैं डाइजेस्ट कर पा रहा था, ये कैंसर वाला, बच्चा वाला थोड़ा सा मेरे को डाइजेशन नहीं आ रहा है। तो सर इसके लिए मैं आपको यूट्यूब का लिंक दे दूंगा, उसके ऊपर जितने लोगों ने डाल रखा, आपकी पूरी टीम उनसे बात करे और पूरा उनका रिसर्च कर ले। और अगर आपको एक भी कंज्यूमर का गलत आ जाए, जो मैं लिंक दूंगा कि भाई ये बिल्कुल झूठ था, ये पैसे दे के करा गया, सर आप एक्सपोज कर देना। हमको दिक्कत नहीं है, बस आपकी ध्यान है कि आपको दिक्कत ना हो जाए। एक्सपोज कर देना, मैं खुद कह रहा हूँ सर, आप कर देना ना एक्सपोज। मैं आपको लिंक दूंगा, आप उस आम आदमी के पास जाके देखना कि अगर ठीक है, ये तो ये वीडियो उठा के काट के मैं देश के सारे अथॉरिटीज को टैग कर दूंगा। तब वो जब आपके पास तथ्य होंगे तब। नहीं, कि दावा किया जा रहा है नहीं, लोगों की तरफ से, आपका नाम ही ले रहा हूं मैं, नहीं, लोग कि आपकी चीज लेकर लोग दावा नहीं, कर रहे मेरी हैं, चीज लेके नहीं, किसी भी कंपनी का अच्छे किसी भी प्रोडक्ट कंपनी लेके। का अच्छा प्रोडक्ट लेकर लोग दावा कर रहे हैं कैंसर ठीक हो गया, लोग दावा कर रहे हैं, लोग दावा कर हाँ रहे तो हैं। लोग तो दावा और उसको करेंगे। वेरीफाई वो कर दे। हाँ कर दे सर, कोई बात नहीं, कर दे। बिल्कुल रिजल्ट के साथ करे, रिपोर्ट्स के साथ करे, कहाँ ट्रीटमेंट चलता था उससे करे, देख लो, कितने मतलब साल से ऐसा चल ना रहा हो था। लेने देने पड़ जाए। कोई बात नहीं सर, अगर हम गलत होंगे तो देने पड़ जाएंगे। ठीक है। क्या इसमें क्लैरिटी होती है डायरेक्ट सेलिंग में? मान लो मैं एक नया बच्चा हूं, मेरे को आपका हिस्सा बनना है, मेरा कितना खर्चा आएगा ट्रेनिंग पूरा होते होते? एवरेज खर्चा कितना आता है? सर ट्रेनिंग का तो कोई खर्चा आता अरे नहीं। भाई, ट्रेनिंग नहीं, वो होटल या उधर उधर, नहीं, वो तो सर जब आपका इंटरेस्ट है। ये तो वैसे ही जैसे मेरे को एप्पल वाला देता है कि आपका पहले 3 महीने का म्यूजिक फ्री है, लेकिन आपको 2,000 रुपए का ये लेना पड़ेगा, नहीं, तब फ्री दूंगा मैं। ऐसा सर मैं बताता हूँ। अगर देखिए इसका मॉडल क्या है कि हम आके आपको प्रोडक्ट देंगे, आप यूजर नहीं, मैं एक रैंडम इंसान कह रहा हूँ, आपको ज्वाइन करना चाहता जो। नहीं, ज्वाइन तो मुझे जिसने प्रोडक्ट लिया वो मेरे से अपने आप ही जुड़ गया। अब उसे काम करना नहीं करना वो उसकी चॉइस है। बहुत से लोग हैं सर, जैसे बहुत सारे जैसे सरकारी जॉब में होते हैं, वो नहीं करते काम। वो कहते थे कि यार हम तो बढ़े हुए हैं, प्रोडक्ट तुम्हारे अच्छे यूज करेंगे, बात खत्म, हम प्रचार नहीं करेंगे। अब जो प्रमोट ही नहीं करेगा, प्रचार ही नहीं करेगा, रिजल्ट शेयर नहीं तो करेगा, मान लो मैंने आपका प्रोडक्ट खरीद लिया, अब मैं आपसे जुड़ गया, अब यहां से आगे मेरा काम कैसे बढ़ेगा? आपका काम, अगर आप लोगों के पास जाएंगे, हाँ। उस प्रोडक्ट को समझाएंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन देंगे, जो आपको यूजेस किए हैं उसको शेयरिंग करेंगे अपना एक्सपीरियंस। अगर वो लोग भी आपसे प्रोडक्ट लेंगे और आपके नेटवर्क में शामिल होंगे, तो ही आपको पैसा बनेगा, नहीं तो 1 रुपया आपका नहीं बनेगा। प्रोडक्ट लेके अगर आपने आगे प्रमोट नहीं किया, सब खत्म। और कोई कमिटमेंट कंपनी नहीं करती है। डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स के अंदर साफ है। आज 11 स्टेट ने मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है, 11 स्टेट ने हमारे रूल्स निकाले हैं। हर स्टेट हमें वॉच करता है
कि ये कंपनी कैसे काम करती है। आप ये कमिटमेंट ही नहीं कर सकते कि इतना लगा इतना मिलेगा। ये तो इन्वेस्टमेंट प्लान कंपनियां करती हैं जो क्रिप्टो पे काम कर रही हैं। मैं तो सर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आपने हम तो 25-25 साल पुरानी कंपनियां हैं जिनकी चीजें थोड़ा मीम बन गया, लेकिन आप इतने जिम्मेदार चैनल हो, आप ये देखो कि क्रिप्टो का खेल कर करके ये मॉडल पिरामिड मॉडल यूज कर करके आज कोई दुबई मलेशिया बैठे कम से कम देश के 50-50 हजार करोड़ रुपए लूट के, उनके बारे में भी तो बात किया करो सर कभी। अच्छा लगेगा हमें भी कि वो लोग जिन्होंने पूरा देश ही लूट लिया, गरीब आदमी ने जमीन मकान दुकान सब बेच के पैसा लगाया कि तुझे 3 महीने में डबल मिलेगा, तुझे 6 महीने में डबल मिलेगा, तुझे 12 महीने में डबल मिलेगा, और सब आज दुबई में कोई 1 लाख करोड़ का मालिक है, कोई 50 हजार करोड़ का मालिक है। ऐसी ऐसी कंपनियां इस देश को लूट रही हैं, वो है सर अनइथिकल। वो मॉडल नाम लेते हैं एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग, उन्होंने हमें बदनाम कर रखा है। हम तो प्योर डायरेक्ट सेलिंग है, प्रोडक्ट बेस्ड इथिकल डायरेक्ट सेलिंग। विदाउट प्रोडक्ट सेल आपको 5 रुपए भी नहीं मिलेंगे, ठीक है, कोई कमिटमेंट मान नहीं। लो मैंने आपका प्रोडक्ट लिया, अब मैंने 2 आदमी को बेच दिया, उसने 2 आदमी को और बेच दिया, फिर उसने 2 आदमी को और बेच दिया, मेरा इसमें क्या मुनाफा है? यहाँ पे वो एक मॉडल होता है सर, मैथमेटिकली वही समझना चाहता हूं। मैथमेटिकली कैलकुलेशन रेमिनेशन मॉडल काम होता कैसे है करेगा? कि आपने 2 को बेचा, मान लो आपका 10-10 हजार का प्रोडक्ट था, मान लो 10,000 20,000 का माल आपने बेचा तो आपको 1,000 रुपए कंपनसेशन में मिलेंगे। 40,000 का माल आपके नीचे मिला तो आपको 2,000 रुपए मिलेंगे। 60,000 का माल बिका तो 3,000। हर कंपनी का अलग अलग मैथमेटिकली ठीक है, मान लो कैलकुलेटिव 10 मॉडल हजार का है। सामान बेचा, आपने को 1,000 मिला, फिर जिसको मैंने 10 हजार का बेचा था उसने नीचे 10 हजार का बेचा, उसमें भी मेरा कमीशन होगा? उसमें भी आपका कमीशन होगा। ये तो पिरामिड ही होगा ना जिसको आप मना कर पिरामिड रहे कब थे। होता है सर? पिरामिड फिर मैं बता रहा हूँ सर, जहां 100% कंप्लीशन मनी रोटेशन होता है कि 2 लोग आए, फिर 4 आए, 8 आए, 16 आए, 32 आए, 64 आए, और वो जब बढ़ता चला जाता है उसे पिरामिड कहते हैं। फेसबुक का भी वाला वीडियो डाला नहीं है ना? पिरामिड मॉडल 25 अभी तक साल वाला वीडियो को डाला 48 नहीं साल है 30 साल 40 साल चलते हैं। एमवे 60 साल पुरानी, हर्बल लाइफ आज 40 साल पुरानी कंपनी है, एमवे 60 साल। पिरामिड तो क्रैश हो जाता है ना सर, विद इन 1 मंथ 2 मंथ 1 ईयर 2 ईयर लास्ट इनकी लाइफ। पिरामिड मॉडल नहीं होता सर। हमारा प्लान का जो कंपनसेशन मॉडल होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो पिरामिड नहीं होता। वहाँ सेलिंग पे पैसा आता है। लेकिन जिसने सबसे पहले खरीदा होगा वो मजे में रहेगा। जिसकी ज्यादा टीम होगी सर, जिसका टर्नओवर ज्यादा होगा, पहले और बाद का नहीं है। कोई पहले आया उसने काम ही नहीं किया सर, मैं पहले आया। नहीं पहले मतलब जैसे जिस आदमी ने पहले बनाया, आप मेरे नए गांव में आए तो उस गांव में जो पहला आदमी खरीद लिया, उसके बाद जितने खरीदते जा रहे हैं कुछ नहीं बनेगा उस पहले आदमी से, कुछ नहीं बनेगा। वो पहला आदमी 1 रुपया नहीं कमाएगा, और जो उसके 2 साल बाद उसी के नेटवर्क में आया वो पैसे बनाएगा, क्योंकि उस स्ट्रक्चर पे पूरे पे काम करना पड़ता है। ना कि ये कि मेरे नीचे आप आ गए तो आप पैसे कमा लोगे, आपके नीचे ये आ गए तो ये पैसे कमा लेंगे, नहीं। वो एक मॉडल है, पूरा स्ट्रक्चर है, उसको पूरे को आपको पीवी डालने पड़ेंगे, पूरा टर्नओवर क्रिएट करना पड़ेगा। मैं पहले आया, मैं टर्नओवर कुछ नहीं क्रिएट किया, कम आपके प्रोडक्ट नहीं बेच पाया। आखिरी में आया, वो 1 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है, 5 करोड़ का कर रहा है, तो जो आखिरी वाला वो कमाएगा सर, पहले वाला नहीं कमाएगा। भारत में डायरेक्ट सेलिंग कानून कितने सख्त हैं और इसमें वायलेशन के उदाहरण है? सबसे पहले मैं एक बात बताता हूँ सर, भारत में हमारी इंडस्ट्री एकलौती इंडस्ट्री है। हमें बड़ा दुख होता है जब अपने बारे में ब्रीफ करना पड़ता है, पर थैंक यू टू सो मच टू यू कि आपने मुझे बुलाया। बहुत बहुत मैं आपको धन्यवाद कर रहा हूँ, और करोड़ों लोगों को आपको धन्यवाद मिलेगा इस पॉडकास्ट के बाद। बताओ क्यों सर? हम एक ऐसी इंडस्ट्री जो बिल्कुल इथिकल है, 100% जीएसटी पेयर है। हम 1 रुपया कैश में काम नहीं होता हमारे यहाँ। कोई कमीशन जाता है तो टीडीएस कट के जाता है, 100% वाइट इनकम हम लोगों को देते हैं, एक बात। दूसरा, हम पहली इंडस्ट्री जो सरकार के पास जाके हाथ जोड़ के खड़े थे कि हमें रूल्स दे दो प्लीज, हमें रूल्स दे दो प्लीज। सारी इंडस्ट्री रूल्स ब्रेक करती है, हमारी इंडस्ट्री रूल्स मांग के लाई थी सर। 2016 में हम गाइडलाइंस लाई, जाके हजारों बार संवाद किया है गवर्नमेंट के साथ, 21 में संवाद किया, फिर हमें मिले रूल्स, फिर अब सभी स्टेट हमें रूल्स बना रहे हैं। तो एक ऐसी इंडस्ट्री जो अपने रूल्स खुद बनवा के लाई है, तो सर वो क्या रूल्स ब्रेक करेगी? जिसने खुद रूल्स बनवाए। कोई वायलेशन का उदाहरण है किसमें? कि आपके यहाँ वायलेशन हुआ है, कभी किसी पर एक्शन हुआ जब रूल्स बने उसके बाद? हाँ, उसके बाद हुआ है। कंज्यूमर अफेयर्स ने एक्शन लिया है, जिन्होंने कुछ मिस कमिटमेंट किया या कुछ ऐसा बोला है रिपोर्ट में, तो वोलेशन पे एक्शन लिया। उन्होंने सर्कुलर जारी किया कि ये नहीं करना, इस कंपनी को ये नहीं करना, उन कंपनी को एकदम नोटिस किया। जैसे एक परसेप्शन आप लोग को लेकर ये भी है कि आपके यहाँ कंपनियां भाग जाती है, आदमी जुड़ा, मेहनत किया, और फिर एक कंपनी जो थी वो झोला लेके भाग गई। बिल्कुल है। देखिए सर, हर इंडस्ट्री में टिकने वाली कंपनी और भागने वाली कंपनी होती है। मैं तो सीमेंट की इंडस्ट्री की मैं फैक्ट्री खोलूं और मैं फैक्ट्री ना चला पाऊं, वहां भी लाखों लोगों ने अपना, हजारों लोगों ने लेबर बने, कोई मैनेजर बना, कोई सुपरवाइजर बना। अब वो सीमेंट की फैक्ट्री बंद हो गई मालिक की गलती के कारण या उसके गलत पॉलिसीज के कारण, तो उसमें लोगों की गलती, उन्हें दूसरी जगह नौकरी मिल जाएगी। टिकती और भागती कौन है सर? भागेगी वो जो अच्छे प्रोडक्ट नहीं बनाएगी, जिसे लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। टिकेगी वो जिसे लोग एक्सेप्ट करेंगे। मैंने क्या कहा सर, 60 साल पुरानी कंपनी है हमने, हर्बल लाइफ वेस्टीज पर हमारी 22 साल पुरानी कंपनी हो गई।
आरसीएम 30-25 साल पुरानी हो गई, मोदी केयर 29 साल पुरानी हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी खुद की 11 साल पुरानी है। हम क्यों टिके हुए, हम क्यों नहीं भाग रहे? सर जब हमारा माल बिक रहा है, लोग खरीद रहे हैं, हमें प्रॉफिट आएगा, हम क्यों भागेंगे? अगर हमारे प्रोडक्ट एक्सेप्ट होंगे, लोग बार बार खरीदेंगे, रीपरचेज करेंगे, जितनी बार लोग बार बार खरीदेंगे उतना हमारा टर्नओवर बढ़ेगा, पैसे आएंगे, हम क्यों भागेंगे? भागती सर वही है जो बर्ड्स एक्ट में आती है, बैनिंग ऑफ अनडिपोजिटरी रेगुलेटरी स्कीम। जो कंपनियां इस डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर, एमएलएम के नाम पर, नेटवर्किंग के नाम पर, चैन के नाम पर पैसा घुमाती हैं सर, वो सब भाग जाती हैं। तो कैसे पहचानने की ये कंपनी नहीं भागेगी या कंपनी टिकने वाली है? कोई भी व्यक्ति जब भी डायरेक्ट सेलिंग की तरफ चले, सबसे पहले वो उसकी वेबसाइट पे जाए, वेबसाइट पे पूरे नॉर्म्स देखे कि डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस पढ़े, रूल्स पढ़े, और वो कंपनी रूल्स फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, उसका ट्रेडमार्क खुद का है या नहीं है, उसके प्रोडक्ट ऑथेंटिक है या नहीं है, उसने जो पॉलिसी डाली, जैसे ग्रीवेंस सेल होती है, आप कोई भी कंप्लेन कर सकते हो, वो गवर्नमेंट का रूल है कि भाई आपको अपनी वेबसाइट पे ग्रीवेंस सेल डालनी पड़ती। अगर किसी डायरेक्ट सेलर को कंज्यूमर को प्रॉब्लम आई तो वो उसी टाइम आपको ग्रीवेंस में अपना क्वेश्चन डालेगा और उसको आपको सोल्यूशन करके देना है और आपको देना होगा। तो हमें सर क्या होता है ना, लोग प्रभाव में आके, और खासकर इजी मनी इस दुनिया में सबको चाहिए, तो ज्यादातर लोग इजी मनी की तरफ भाग जाते हैं, जहां 2 नंबर का काम होता है, जहां 2-2 साल में पूरी जीवन बर्बाद हो जाते हैं लोगों के। हमारे यहाँ हमारी कंपनियां जानने से पहले पहले वो किसी एसोसिएशन का मेंबर होनी चाहिए, किसी भी एसोसिएशन, क्योंकि सर एसोसिएशन पूरी स्क्रूटनी करती है, फिर किसी को अपना मेंबर बनाती है, पहली बात। दूसरी बात, वो डायरेक्ट सेलिंग के पूरे रूल्स फॉलो कर रही है नहीं कर रही, वो उसका एग्रीमेंट कैसा उसने बनाया है, क्या एक डायरेक्ट सेलर और कंपनी के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, और एग्रीमेंट में जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो रूल्स के अनुसार है या नहीं, यही से पता चल जाएगा कंपनी ऑथेंटिक है ना ऑथेंटिक। सर देखो, नकली और असली ये तो आज तक बिकता था, बिकता और आगे भी बिकेगा। दूध बेचना गलत काम नहीं है, पर नकली दूध बेचना गलत काम है। ठीक बात है, लेकिन जब आप दूध लेने जा रहे हो तो आपको पता है ना कि कहीं असली मिलता है, कहीं नकली मिलता है। कुछ कंपनियां जहां हमको पता होता है असली मिलता है, खुले में लोगे तो उसमें आदमी पता होता है कई बार पानी मिला होगा, क्या होगा। तो जो आदमी जुड़ने आपके साथ आ रहा है उसको आपने एक सपना दिखाया कि तुम ऐसे बड़े आदमी बन सकते हो, तेंदुलकर बन सकते बन सकते हो। हो, तेंदुलकर बन सकते हो। लेकिन क्या उसमें डाउन फिलर का बताया कि तुम काम्बली भी हो सकते हो, अमोल मजुमदार भी हो सकते हो, कि हो सकता है भाई 11 साल तक खेलते रहो, कुछ हो ही ना, 11,500 रन बना दो, कुछ ना हो। ये बताते हो आपकी फेलियर 100 चांसेस कितने ज्यादा हैं? 100% बताते हैं सर हम कि अगर ये प्रोडक्ट आप बेचोगे, नेटवर्क बनाओगे, टर्नओवर बनाओगे तो पैसे मिलेंगे, नहीं बनाओगे तो रुपया नहीं मिलेंगे। और ये हमारे डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स में भी, और डायरेक्ट सेलर के लिए गाइडलाइंस है। डायरेक्ट सेलिंग रूल्स में कंपनी के लिए गाइडलाइंस अलग है सर, कि कंपनियों को ऐसे काम करना है, और डायरेक्ट सेलर जो बाजार में जाके माल बेचेगा उसके लिए भी गाइडलाइंस है कि तुम्हें डेमो करना है, सामने वाले से पहले अपॉइंटमेंट लेनी है, मिलने से पहले, फिर प्रोडक्ट का डेमो देना है, प्रोडक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन देनी है, और जो आपका रेमुनेशन मॉडल है, पैसे का जो मॉडल है, जो भी कमीशन बेस्ड मॉडल है, उस मॉडल को पूरा समझाना है। और आपको कोई भी वादा नहीं करना है, तो हमारे रूल्स में सर हमें फॉलो करना ही पड़ता है। हमारी ट्रेनिंग में डायरेक्ट सेलर को हम ट्रेन करते हैं कि भाई ये तुम जाके कमिट नहीं कर सकते, किसी को गारंटी नहीं दे सकते कि तुझे पैसा मिलेगा, तुम कमा सकते हो, इतने पैसे तुम्हें आ सकते हैं, अगर इस पे काम करोगे, इतनी मेहनत करोगे, इतना टर्नओवर बनाओगे तो तुम्हारी इनकम हो सकती है, होगी। ये तो बोल ही नहीं सकते, हमारी गाइडलाइंस में नहीं है सर, हमारे रूल्स में नहीं है। अच्छा, एक सवाल बहुत कॉमन आदमी का होता है, अगर आप लोग आम लोगों के लिए काम करते हो, गांव में सामान बेचते हो, तो जितने आपके बॉसेस होते हैं सब सूट बूट में क्या घूमते हैं? अब सर सूट बूट में देखिए, आप समझिए कि ये भी बड़ा ट्रेंडिंग हाँ, टॉपिक होता है कि सूट पहन के उसके बाद फिर हवाबाजी होती है। नहीं हवाबाजी नहीं होती है, पर वो सूट क्यों पहनते हैं? देखिए सर, क्या होता है कि हमारे यहाँ पर कौन आ सकता है, पहले हम उस पर बात करते हैं। हम्म। इस दुनिया में सफलता उस व्यक्ति को मिलती है जो आपकी तरह बहुत अच्छा है तो पत्रकार हो, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, बहुत ज़्यादा डिग्री होल्डर हो, इंजीनियर, डॉक्टर, आर्किटेक्ट बन जाएगा, या किसी के पास बहुत बड़ा पैसा हो, पैसा लगा के दुकान खोल ले, स्कूल खोल ले, हॉस्पिटल खोल ले, या कोई व्यक्ति इनबिल्ट टैलेंट रखता हो, सिंगर, डांसर, बॉक्सर बन जाए। इसके सिवा एक कैटेगरी और है, ना पढ़ा लिखा है, ना बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा है, ना सेल्फ ओरिएंटेड कुछ टैलेंट है कि सेल्फ बिल्ड कोई टैलेंट है। ऐसे लोग जब हमारे यहाँ आते हैं, उन्हें एक उम्मीद जगती है कि यार यहाँ मेरे सपने पूरे हो सकते हैं, यहाँ मैं कर सकता हूँ। तो फिर हम उसे बुला के उसे जेंटलमैन बनाने की कोशिश करते हैं। हो सकता है वो टाई टेढ़ी लगाता है, अभी नया नया है, क्योंकि नया नया है, लेकिन उसे हम कहते हैं जब आप अपने आप को प्रेजेंट करो तो पर्सनैलिटी प्रेजेंट पहले होती है। आप कहीं जाओ तो अपने आप को प्रेजेंट करो, अच्छे कपड़े पहनो। अब मैं सर उसे कुर्ते पजामे भेजूंगा या फटी हुई चप्पल में भेजूंगा तो बात तो करेगा वो लाखों रुपए महीने की, और उसका जब ये हुलिया होगा तो कौन उस पर भरोसा करेगा? तो हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, टू बी सूटेड बूटेड, एक अच्छी ग्रूम रहो, और जाके लोगों को तब प्रेजेंट करोगे, तब लोग आप पे भरोसा करेंगे। तो सब ये लोग सर आते हैं जहाँ से भी आते हैं, और कुछ अच्छी कैटेगरी की क्लास आती है, वो तो अपने आप ही ग्रूम्ड होते हैं, तो वो भी बहुत बड़ा काम करते हैं। हमारे यहाँ सर एमबीबीएस डॉक्टर, आईआईटीएंस, इंजीनियर्स, एमबीए करे हुए, आईएम, हर तरह के लोग आपको मिल जाएंगे सर। आप थोड़ा सा रिसर्च कर लो जो डायरेक्ट सेलिंग करता है। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि क्योंकि गरीब आदमी इन्वॉल्व है इसलिए लोगों को मजाक उड़ाने का मौका ज्यादा मिल जाता है। बस सर, थैंक यू सो मच शुभंकर सर, आपने ये बात बोल के ना
दिल खुश कर दिया। सच्चाई बात यह कि गरीब आदमी बड़ा बनता है ना, उसकी हजम नहीं हो रही वो तरक्की, किसी को कोई हजम नहीं कर पा रहा कि यार ये 30 साल में एक लेडीज ने काम करना शुरू किया, इस वुमेन ने, और ये आज गाड़ी BMW लेके घूम रही है, तो वो हजम नहीं कर पा रहे। ये वो लोग हैं जो खुद नहीं कर सकते और लेकिन दूसरों की तरक्की हजम नहीं कर पा रहे, ये बना रहे हैं हमारे मीम्स, ये बनाते हैं हमारी मजाक। अगर सर ये मजाक और मीम्स है तो कल आप बोलो कि संजीव जी आप मेरे को डाटा भेजो कि डायरेक्ट सेलिंग में कुछ कौन आदमी क्या करता था, कितना पढ़ा था, क्या बैकग्राउंड था और आज क्या मेंटेन कर रहा है ऑथेंटिक डायरेक्ट सेलिंग करके, तो मैं सर आपको कम से कम 20,000 लोगों का डाटा भेजूंगा जो करोड़पति बने और जिनकी कोई उम्मीद नहीं थी, जिनके सपने मर चुके थे, जिनको कोई रास्ते नहीं दिख रहे थे। सर ये इंडस्ट्री बहुत पावरफुल इंडस्ट्री है, यहाँ पर कुछ भी झूठ नहीं है, बस शर्ते नहीं, बट प्रोडक्ट। जैसे एक होता है कि ऐसा नहीं कि गरीब लोगों का हर आदमी मजाक उड़ाता। हमारी इंडियन क्रिकेट टीम में भी महिलाओं में बहुत सारी गरीब लड़कियां थी जिनकी सफलता की हम कहानी सुनाते हैं। आप लोगों ने अपने आप को एनालाइज नहीं किया, कहीं तो गलत कर रहे होगे, कितना मजाक उड़ रहा है। तो या तो वो एक्सट्रीम हवाबाजी होगी, या वो होगा कि इतना बढ़ा चढ़ा कर कह दिया कि जहां पर आपको संवेदना मिलनी चाहिए थी वहां पर आप क्यों उपहास होने लगा। हाँ, मैंने आपको बोला कि बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते उस तरह की जैसे इस देश में गरीब आदमी को लोग पसंद करते हैं, उसकी सफलता कहानी किसी फील्ड में जाता हो। हमारे यहाँ ना सर वो इस लेवल पे नहीं, सफल ऐसा तो होता नहीं है अंकल कि कि और कोई बहुत ईमानदारी से से लोग समय हजम नहीं कुछ नहीं करते, होगा। क्योंकि सर यहाँ वो अगर लोग ईमानदारी से कोई वो लोग समाज बड़े है, जो बने हैं कंपनी जिन लोगों बताती के है पास जैसे करे बड़ी थी सर, और उन्होंने काम मेहनत करे, तो करी ऐसा है। हो ही नहीं और सकता सर कि उनका इतना समय मेहनत का सक्सेस ना काम हो। है शुभंकर सर, लोग ये भटके नहीं इतना अपने मेहनत काम का से, काम है कि आप कहते हो ना लोग छोड़ पक्का हो देते जाते हैं, हैं। अब होती यही नहीं होता है सर। कि कुछ दिन दिन में किए, 20-20 घरों में थोड़ा जाना, सा नहीं 20-20 हुआ, घरों में फिर जाके थोड़ा जॉब डेमो कर लेते करना, हैं, फिर कुछ लगातार दिन बाद जाना, आते अपने हैं, घर से दूर कर रहना। लेते हैं, अच्छा फिर दुनिया जॉब मना करते हैं, करती है, तो नहीं फिर जी कभी नहीं जी ये प्रोडक्ट हमें नहीं चाहिए, फिर उन्हें मनाना, फिर जाना, फिर एक नेटवर्क बनाना, फिर उसे ट्रेंड करना। उस जरूरी नेटवर्क नहीं में है कि ऐसा आप थोड़ी है जॉब कि छोड़ वो के ही करिए, उसके साथ जो जॉब के लोग हैं वो साथ ट्रेंड में है, फिर हम उनको ये रात बोलते हैं रात कि भर आप बैठ जो के काम काम कर रहे हैं सिखाना, उसको फिर करते उनके हुए नेटवर्क को करिए, काम ताकि सिखाना, आपका जो घर बहुत चलता हार्ड है वर्क है सर वो डायरेक्ट डिस्टर्ब सेलिंग ना में, हो। बहुत हार्ड वर्क हाँ, है। जब आपको लगे तब लोग यहाँ 6 सक्सेस हो महीना साल जाते हैं, भर तो में कुछ लोगों को कि लगता है मैं ये कैसे जॉब हो से सकता इतना है, तो हो ही नहीं कमाता सकता, हूँ, ये उतना आदमी यहाँ से गाली भी दे नहीं कमा रहा सकता, हूँ, ये आदमी इतना तो उस पैसा समय कमा आप ही नहीं डिसीजन सकता, मैं तो लेकर इसको फुल टाइम आ बैकग्राउंड से सकते हैं। जानता हूँ, पहले पार्ट इसके टाइम साथ में बचपन रहिए, में कंचे ये खेला नहीं हूँ, मैं कि तो गुल्ली स्टार्टिंग में डंडा आप खेला फुल हूँ, टाइम में आ इसके जाइए, पास तो उसके ऐसा बाद कोई प्रेशर टैलेंट बढ़ नहीं जाए। था, लेकिन वो इस प्लेटफॉर्म की पावर है, डायरेक्ट सेलिंग की पावर है, क्योंकि यहाँ पर क्या है सर, कंपटीशन नहीं है, यहाँ सब एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, टांग पकड़ के अब खींचते जो नहीं है नहीं कि है, मतलब इससे गिराते नहीं पड़ है, जाए किसी फिर को पैसा रोकते नहीं है, सब आए कहते हैं चल नहीं, तू भी मेहनत कर, तो मैं भी पार्ट टाइम में करता हूँ, स्टार्ट चल करके अपन तू इधर चल मैं इधर उसके चलता ऊपर हूँ, काम चल करें। हम सारे लोग मिलकर मेहनत करते हैं, तब जाके एक नेटवर्क बनता है, तब जाके लोग पैसा कमाते हैं। ठीक है। असली नकली कंपनी का फर्क कैसे पहचाने। असली नकली का सर एक ही फर्क है कि सबसे पहले तो जो कंपनी आपको पैसे दुगने करने का वादा कर रही है, चाहे वो क्रिप्टो को बेस बना रही है और प्रोडक्ट को भी बेस बना लेती हैं, जो आज आप लोग हमारे खिलाफ बात करते हैं या आप नहीं, या कोई भी मीडिया चैनल या कोई भी न्यूज बनाते हैं, वो अपनी जगह उस कई हद टाइम तक सही भी कहते हैं, कब दिया क्योंकि जाता कई है जब कंपनियों ने क्या हमें किया कि समझ प्रोडक्ट तो जैसे ही सीख कप है, जाते हैं अच्छे उसके तरीके बाद से, कहा यार ये तो ताकि कप हम इसमें बेचेगा फुल ना, टाइम देके तो 3 कमा महीने में सकते तेरे हैं। पैसे अभी डबल सीखे कर नहीं दूंगा, है, एक तो कप तो के सीखने पैसे में दे दिए, टाइम जो तूने लगेगा। पैसे दिए डबल होके मिल जाएंगे, तो प्रोडक्ट तो वहां भी इन्वॉल्व हो गया। अब लोगों का यही भ्रांति रही आज तक, यार प्रोडक्ट तो वहां भी इन्वॉल्व था जिसने मुझे दुगने पैसे की बात करी थी। इसी तरह कोई क्रिप्टो के आड़ में कि मैं बिटकॉइन दूंगा, मैं ये कॉइन दूंगा या मेरा कॉइन दूंगा, ये जो लोग जितने भी दुगने पैसे करने का वादा करते हैं ये सब नकली हैं सर। यही पहचानने क्या है कि जो आपको बड़ा लालच दे रहा है, दुगने करने की बात कर रहा है, बिना मेहनत के जो पैसे देने की बात कर रहा है सर, चाहे वो कोई भी कंपनी कर रही है, चाहे वो प्रोडक्ट लेके उसकी आड़ में कर रही है, वो हाँ, भी तो वही गलत बात है। हमने बोला और कि असली मतलब वो है जो कहता है भाई तब तक करते प्रोडक्ट रहेगा जब तक बेचोगे, आपका टर्नओवर दोगे कंपनी को, इतना दोगे तो इतना मिलेगा, नहीं दोगे तो नहीं मिलेगा। तब भी कोई गाइडलाइंस असर नहीं पड़ना। रूल्स जो भारत सरकार के पूरा फॉलो कर रही है, वो 100% असली है और वहाँ 100% कैरियर है, और ये 60 साल से प्रूवन है, और भारत में भी आज 29 साल हो गई, 29 साल से कंपनियों ने कैरियर बना रही है। तो जो नया आदमी आपको सुन रहा होगा और वो जो इसके स्कैम वाले प्रोसेस होते हैं, जो स्कैम वाले होते हैं, कि आप खुद मान रहे हो कई जगह स्कैम आपके यहाँ है, उस स्कैम से बचने के लिए क्या सलाह दोगे उसे? हमारे यहाँ नहीं है। अरे आपकी आड़ में ही, जैसे आपने बताया कि प्रोडक्ट आपका बेच रहा है, तो वो भी आप ही का हिस्सा हो गया, पुण्य पाप दोनों हम आपको दे रहे हैं। नहीं, पुण्य पुण्य तो जो पाप वाला हिस्सा है, वो स्कैम से आम आदमी कैसे बचे। उस स्कैम से बचने के लिए उसे यही देखना है कि ये कंपनी जो प्रोडक्ट तेरे को दे रही है, पहली बात तो यूज का होना चाहिए, तेरी नीड का होना चाहिए। ऐसा नहीं मैं नहीं है कि बेचा। तेरे को कई कंपनियां चाइना से लाके कोई ऐसा प्रोडक्ट क्योंकि इनको देती भी हैं, सिखाया जाएगा तो मैं बता रहा हूँ सीखेंगे सर, ना। जो मैं तो बेच कि फिर ये वही आएगा प्रोडक्ट ना उसके कि किसी काम के नहीं। रहेंगे तो सबसे होगा, पहले मेरा फिर वो प्रोडक्ट जैसा मेरे बता काम रहे का नहीं, क्यों दे रहे अब हो मैं भाई? चला चाहे जाऊंगा अपॉर्चुनिटी दो, और चाहे भी मुझे लोग हैं मैं उनके पैसे पास, कमाऊं तो चाहे ना फिर कमाऊं, जैसे पर तैसे प्रोडक्ट पड़ वो दो जो मैं घर अभी में इनको यूज कर सिखाया जाएगा, सकूं, अभी लोगों से बात करने में डर यूजेबल रहा हो है और इनको रियली भी उसकी सिखाया मुझे जाएगा जहाँ जरूरत गलती है। हो रही सबसे है पहला आप मुझे स्टेप बता रहे, फिर मैं उनको बता दूसरा, रहा हूँ, कोई भी वादा नहीं होना चाहिए कि इतना इनसे करेगा। करवा रहा हूँ।
मेहनत करेगा, टर्नओवर देगा, प्रोडक्ट सेल होगा तो पैसा आएगा। और अगर प्रोडक्ट सेल हुए बिना पैसा आ रहा है, 100% स्कैम है सर, 100% स्कैम है। दुगने का वादा, 4% ब्याज मिलेगा हर महीने, 3% ब्याज मिलेगा, 8% ब्याज मिलेगा, 100% स्कैम है। अगर ये चीज लोग ध्यान रखें तो ऑथेंटिक डायरेक्ट सेलिंग में आएंगे। वो कामयाब होना हो लेकिन उनका पैसा डूबने का 0% चांस होगा। डायरेक्ट सेलिंग में भारत कितने स्थान पर है? 11वें स्थान पे सर, अमेरिका पहले स्थान पे। अब अमेरिका इतनी डेवलप कंट्री है, हाँ, फिर 40 जैसे लोगों बिलियन से बात डॉलर करते रहते शुभंकर हैं सर, 40 बिलियन डॉलर का अमेरिका। अगर इस बिजनेस में जान नहीं होती, फिर और इसके सीख भी प्रोडक्ट की जाएंगे, एक्सेप्टेबिलिटी सीख नहीं जाएंगे तो होती, खुद ही कर लेंगे अगर इस अपना, बिजनेस में जान नहीं उसके बाद होती, ज्यादा इसके कर प्रोडक्ट की लेंगे। एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती। अमेरिका जैसा देश में 4 लाख करोड़ का व्यापार होता है, चाइना जी, में जी। तकरीबन मेरे ख्याल 1.5 पौने 2 लाख करोड़ का व्यापार होता है, साउथ कोरिया में सर 1.5-2 लाख करोड़ का व्यापार होता है, जर्मनी में 10 लाख करोड़ का, सॉरी 2 लाख करोड़ का व्यापार होता है। टोटल व्यापार हमारा 16 लाख करोड़ का होता है और हम सिर्फ 25,000 करोड़ का करते हैं इंडिया में, क्योंकि हमें रूल्स थोड़ा लेट आए, 2021 में रूल्स मिले। और जैसे अब आप जैसे लोग आने लगे, हमारे बारे में बात करने लगे, आप बात ही कर रहे हैं, इसी से हमारी इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं लोग अच्छा बुरा समझ जाए ना, कोई बड़ी बात है। बस ये अच्छा बुरा लोग समझ जाएंगे तो हमारा भी एक दिन 2-3 लाख करोड़ का टर्नओवर होगा इंडस्ट्री का। ये जरूर ऐसा दिन आएगा, लेकिन आज हमारा 11वां स्थान है। तो हमारी कोशिश ये है कि जो सारे संदेह, सारे सवाल, शक हैं वो आपसे पूछ ले ताकि थोड़ा क्लैरिटी हो लोगों के मन में। लेकिन 140 करोड़ की आबादी का फिर तो कम है ये। हाँ जी सर, क्योंकि सर वही है ना कि इसकी आड़ में गलत कंपनी आई, स्कैम हुए और किसी ने ध्यान नहीं दिया। जैसे आपने अपने चैनल पे आज लोगों का मुझे सवाल बुलाया का कि जवाब आओ जी दीजिए। बात करते हो, ऐसी ओपन चीजें जो ओपन है, टॉक करते हैं, और इसमें आप ओपन बहुत सारे टॉक कर रहे हो, सवाल आप ऐसा है। नहीं मेरे सबसे चैनल पहला पे बात प्रोडक्ट कर रहे महंगा हो। है। ऐसी ओपन टॉक करने वाले ये लोग सवाल जब होगा आएंगे, सबसे आप पहले जैसे आया अच्छे लोग कि बढ़ जो के 10 आएंगे, रुपए का देश फीस है, हमारा डायरेक्ट 250 सेलिंग का में फीस क्यों अच्छा लेगा? काम करेगा। मैं नहीं कहता वो बेरोजगार तो मिटा बताना देंगे, पड़ेगा ना। लेकिन तो गवर्नमेंट का एजुकेशन तब तो सहयोग बताएंगे, बहुत करेंगे, जानेंगे क्योंकि तो। 100% तो यहाँ पर एजुकेशन होगा ट्रांसपेरेंसी तभी है तो सर, देंगे। चाहे जीएसटी हो, बिना चाहे एजुकेशन का टैक्स तो हो, इनको चाहे वाइट जो की क्लोजर इनकम हो, उसको चाहे प्रोडक्ट छुड़वाना है, बनाना पता हो। नहीं छुड़वाना है, हमारे मैथ भारत ना में देना, तो सर उसके बारे में बेनिफिट उसके बारे 45% में नुकसान वुमेन है। बताना पड़ेगा, हमने वुमेन्स डे किया था 8 मार्च या को, उससे जिसमें 2 बेहतर इसको सीएम ने बताना पड़ेगा, अपना तब तो लेगा वो। हमें आशीर्वाद देके गए थे। अब आप समझे 2 सीएम देश के आए, वो भी समझते हैं डायरेक्ट सेलिंग, और भी पिछले उससे पिछले किया दोनों का था नॉलेज लेना तो पड़ेगा, कंज्यूमर मार्केट का मिनिस्टर भी है, और इसका क्योंकि भी। इन्होंने बनाए हमारे लिए जब रूल। दोनों का ये भी नॉलेज पूरा समझते हैं होगा डायरेक्ट तब सेलिंग, कोई तो हमसे उनका लेगा भी ये कोई। उम्मीद है कि 2-3 लाख करोड़ की इंडस्ट्री हो, वुमेन एम्पावरमेंट को, स्किल इंडिया को, आत्मनिर्भर भारत को ये इंडस्ट्री सहयोग करे और भारत में बेरोजगारी दूर करने में एक छोटा मोटा रोल जरूर निभाए। आपने कई बार महिलाओं का जिक्र कर दिया, डायरेक्ट सेलिंग में महिलाओं की क्या भूमिका है? सबसे बड़ी भूमिका उनकी थी सर, डायरेक्ट सेलिंग बनी महिलाओं के लिए थी। डायरेक्ट सेलिंग जब आई थी तो उन महिलाओं के लिए आई थी कि जो महिला अपने घर में फ्री हो जाती हैं, वो 2-4-6 घंटे जो टाइम रहता है उस टाइम पे वो प्रोडक्ट यूज़ करे और लोगों को जा जाके प्रोडक्ट का डेमो करे और कुछ एक्स्ट्रा इनकम करें। हकीकत में डायरेक्ट सेलिंग जो शुरू में बनी थी सर, 1883 की मैं बात कर रहा हूँ, तो पार्ट टाइम के लिए बनी थी, फुल टाइम के लिए नहीं बनी। फिर महिलाओं ने इसमें योगदान दिया बढ़ चढ़ के, तो फिर महिलाएं जब अच्छा कमाने लगी तो धीरे धीरे लोगों को समझ आया अच्छा मॉडल है, तो सेलिंग का अच्छा मॉडल है, कहीं ना कहीं पैसे भी बन जाते हैं, 2 घंटे काम करे चाहे 4 घंटे काम करे, कुछ एक्स्ट्रा इनकम आ जाती है, घर में थोड़ा और अच्छा घर चल जाता है। तो धीरे धीरे फिर पुरुष आने लगे, बनी है महिलाओं के लिए थी। और आज भी महिलाएं 45% महिलाएं हमारे यहाँ एम्प्लॉय, सॉरी हमारे यहाँ डायरेक्ट सेलर से 100% में 80 लाख के करीब डायरेक्ट सेलर एक्टिव है भारत के आज के अंदर। आपके पॉडकास्ट को भी 80 लाख के आसपास डायरेक्ट सेलर जरूर देखेंगे जो भी डायरेक्ट सेलिंग को जानते हैं। और आज 10 लाख लोगों को डायरेक्ट और और ये इनडायरेक्ट क्या है कि अगर अभी परमानेंट नहीं एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। जैसे हमारी अपन निकल फैक्ट्रियां, पाते, 1 महीने 2 5 महीने फैक्ट्रियां करेंगे हमारे तो आगे 1000 बढ़ेगा, लोगों का कुछ नहीं हमारा होने वाला। वहाँ पर है, कोरियर फिर है, वापस लॉजिस्टिक है, तो ये सब ऐसे चीजों हिसाब से में करो डायरेक्ट कि और जैसे इनडायरेक्ट रोजगार आज इतना हमने अपना दे जो रखा है। खर्चा मिला, ठीक है, घर पे अगर नहीं डायरेक्ट सेलिंग में कौन कौन सी अपना स्किल खर्चा सीखी जा तो सकती है? मेंटेन कर सकते हो। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उसके बाद और उसके लिए इसमें करना है तो फिर उसके कम्युनिकेशन, लिए आपको अपने आप में सेल्स मेहनत डालना स्किल्स, पड़ेगा, 3 खुद चीजें को तो हमें सिखाना सिखानी पड़ेगा, पड़ेंगी। क्योंकि जब तक वो पर्सनैलिटी डेवलप नहीं एजुकेटेड करेगा, करना पड़ेगा वो ताकि ना लोगों का सवाल नेटवर्क का बना जवाब दे पाएगा, पाओ। ना लीडरशिप क्रिएट कर पाएगा, ना नेटवर्क चला फिर पाएगा। आप अपने आप क्योंकि में इतने मेहनत बड़े करो नेटवर्क जल्दी को से, चलाना तो एक आपको लीडर ताकि बनना लोगों पड़ेगा। तो के साथ लीडरशिप तुम स्किल्स, सेल्स बातें स्किल्स, कर कहीं सको। जाना, बार बार जाना, अपने प्रोडक्ट को समझाना, बिलीव दिलाना, वो कम्युनिकेशन, हाउ टू कम्युनिकेट विद पीपल। एक रो बच्चा आता है हमारे यहाँ, तो कोई भी आ जाता है ना सर, यहाँ तो प्रोडक्ट ही तो खरीदना है बस, उसके बाद आ गया डायरेक्ट सेलर बन गया, नाम का हो गया डायरेक्ट सेलर। पर विदाउट एजुकेशन तो किससे बात भी नहीं कर सकता। तो कम्युनिकेशन स्किल्स भी हम उसको सिखाते हैं। मतलब प्रोडक्ट सारा इंसान बिकता है यहाँ पे। इंसान प्रोडक्ट पहले, उसके बाद इंसान, दोनों दोनों बराबर बराबर सर। अगर मतलब दोनों, अगर इंसान होशियार है तो बेच ले जाएगा। हाँ इंसान होशियार है तो होशियार आदमी तो बेच ही देता है सर, बिल्कुल सही कह रहे हो, अभी ये बात मान रहा हूँ मैं आपकी। अगर कोई अच्छे पर्सनैलिटी आदमी डेवलपमेंट है, सीखा हुआ रहेगा कम्युनिकेशन तो अच्छा है, कहीं भी रहेगा तो कहीं भी सेल्स सेल कर स्किल लेगा अच्छे, तो अपना। बेच देगा। अब देखिए फिर यहीं से वही सवाल पहला वाला आ और गया। सीखने के लिए बढ़िया जगह वहां पर भी इंसान अगर चाहे बहुत तो अच्छा है, बेच सारी सकते हैं, बात कर वहाँ ली भी कर सकते तो हो। लोग बेवकूफ बन जा रहे हैं। अरे सर वो जो इंसान था उसकी कम्युनिकेशन स्किल, जो पहला वाला आपका सवाल था, क्या थी ऐसी जो बेच पाएगा, फिर गाँव भी में बिक क्या रहा है, तो थोड़ा आप सोचो दिक्कत आती कितनी है, स्ट्रॉन्ग सबको समझ में इंडस्ट्री आता है, है। लास्ट हो में आता सकता है है बाप पैसे दादा ने दिलाता उनकी है। अच्छा कर लोग दिया को सब हो। अच्छा लगता है, सब कुछ भी लास्ट अच्छा इसमें लगता क्या है। क्या फिर चीजें जब वो और आप निजी बताना है चाहोगे, तो मतलब बोलेंगे इस पैसे इंडस्ट्री नहीं को लेकर जो है। आपको लगता काम है सबसे हमने बड़ा भी मिथ किया है? है
लोग सबसे को बड़ा अच्छा मिथ है करते हैं सर, बाकी डिफरेंशिएट अदर काम में उनके बिटवीन पास पैसे एथिकल बहुत आ एंड जाएंगे। अनएथिकल। वी वांट अ सपोर्ट ऑफ मीडिया। सबसे पहले हमें मीडिया का सपोर्ट चाहिए। आप लोगों का हमें सपोर्ट मिले, आप हमें गलत को गलत ही कहें पर लेकिन सही को सही कहें। ये जिम्मेदारी ना ले कि सबको गलत ही कहें, बस ये जिम्मेदारी हमारे मीडिया को एहसास होए, गलत को गलत कहें, सही को सही कहें। दूसरा, गवर्नमेंट भी हमारा यही सपोर्ट करे कि डिफरेंशिएट करे, जो गवर्नमेंट कर चुकी है रूल्स लाने के बाद। एक बर्ड्स एक्ट बनाया गवर्नमेंट ने कि जो 2 नंबर की कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल यूज करती हैं, MLM बोलती हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बोलती हैं, 2 के 4 करती हैं, उनके लिए बना बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम का एक्ट बनाया, बर्ड्स एक्ट। और हमें रूल्स बना के दिए भाई तुम प्रोडक्ट वाले हो, तुम ऑथेंटिक प्रोडक्ट सेलिंग कंपनी हो, तुम अपने प्रोडक्ट बेचो इन रूल के अनुसार। बट डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्यों इंसान जाए, ई कॉमर्स से क्यों ना ले ले? वो भी तो लोग बना के फ्लिपकार्ट पे डाल दे रहे हैं, अमेजोन पे डाल दे रहे हैं, आदमी सीधे खरीद ले रहा है। बिल्कुल सही। प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल सही है, मैं कहीं से भी ले सकता हूं। लेकिन मैंने जैसे कहा कि कुछ प्रोडक्ट हमारे R&D बेस्ड होते हैं, कुछ प्रोडक्ट जो कि रेगुलर यूज के नहीं होते, उनमें क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, वो भी हम भी डाल अगर सकते हैं। ईमानदारी से लेकिन पार्ट यहाँ टाइम भी पर कोई कर जो लेना आपको प्लेटफॉर्म अच्छे मिलता खासे है कर कि भाई सकता इसी है। पार्ट प्रोडक्ट टाइम को सेल ईमानदारी जैसे आप करके बता रहे हो आप डेली 2 चाहे घंटे 2 भी रुपए होते कमाओ थे महीने के, चाहे तो 2000, काफी एक है। एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो। और सर एक सबसे बड़ी ब्यूटी बता रहा हूँ, अभी जितना भी AI आ रहा है या ई कॉमर्स आ रहा है, ये कहीं ना कहीं धंधा तो खाया, लोगों का धंधा तो खराब किया, रिटेलर का धंधा तो इन्होंने खराब किया ही किया है। हमारी एक क्लोथ इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ ह्यूमन इंटरफेरेंस लगता है, क्योंकि हमें प्रोडक्ट का डेमो करना पड़ेगा, किसी के घर पे प्रोडक्ट समझाना पड़ेगा। हमारे यहाँ से कभी भी जो मैन पावर वो हमें कभी कम नहीं होगी, मैन पावर बढ़ती जाएगी, चाहे कितने मशीनरी का युग आ जाए, चाहे AI का युग आ जाए। हमारी क्लोथ इंडस्ट्री है जो हमेशा व्यक्ति को रोजगार देगी। कौन कौन सा आप लोग प्रोडक्ट का उस दिखाते हो डेमो करके? कितने प्रोडक्ट हम थोड़ा समझाओ, हमको जानना है कौन कौन सा प्रोडक्ट है आपके यहाँ पे? देखिए सर, हमारे यहाँ पर आयुर्वेदिक वेलनेस प्रोडक्ट होते हैं, अभी इनको हमारे सपोर्ट देना स्किन के बंद प्रोडक्ट करिए, होते हैं तो डेमो पे चलते हैं, जो भी कॉस्मेटिक्स पैसे होता है देते हो स्किन बंद का, करिए भाई, या तुम हर्बल अपना स्किन भी होता है, कमाओ या करो। दूसरा स्किन के प्रोडक्ट भी होते हैं, जब भी तो जैसे उनके भी करेंगे डेमो काम तो चलते इनको होगा, हैं। हमारे यहाँ खुद लोग इनको एयर पता लग प्योरीफायर जाएगा। भी देते हैं, ये अपना वाटर प्योरीफायर भी देते हैं, उनके भी डेमो होते हैं। एक कंपनी बताओ तुम आपको, कैंगन वाटर। कोई ऐसा सेलिब्रिटी बताओ इंडिया में जिसके यहाँ कैंगन वाटर का आरओ ना लगाओ। डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट है सर, डायरेक्ट सेलिंग का 1 लाख का लगता है, अब जापान वही की आज मुझे कंपनी बोल है, रहे थे पूरे वर्ल्ड भैया वाइड काम चलो आप करती है। देखिए, मैं कैंगन तो उनके सामने बहुत वाटर, सारा आप प्रोडक्ट बेच कोई चुका हूँ सेलिब्रिटी दिल्ली में भी जितने यहाँ भी पे। बॉलीवुड के बैठे हैं, हॉलीवुड के तो बोला बैठे फिर हैं, मैं ये तो बेच ही कैंगन देता वाटर हूँ, तुम्हारे लगाया नहीं सामने लगा। दिखाया वो। किसने बनाया तुम सर? तो पहले और बेचो, कंपनियों ने क्यों नहीं बनाया? डायरेक्ट सेलिंग में क्यों फिर बिका? 20-25 डायरेक्ट दुकान पे सेलिंग का गए घूम प्रोडक्ट के है आकर सर, मैं कैंगन इसको वाटर का, उसका पूछा डेमो इनसे लगता है। क्या क्या तो बात ऐसे हो बहुत रही से है, प्रोडक्ट है जिनके डेमो देने पड़ते हैं। सिखाया कि ऐसे बात करो, ओके, सबसे ज्यादा हिट उसका प्रोडक्ट से कौन बात कौन करो, से थोड़ा सा इनको आयुर्वेदिक और अच्छा जिनका लगा, बात को लोगों का फीडबैक बढ़िया मिल रहा 64% का था। कंट्रीब्यूशन है आयुर्वेदिक और फिर भी वेलनेस के गलती कर रहे प्रोडक्ट, थे, बोले बिना न्यूट्रास्यूटिकल्स। पैसे से इनमें तो आप होगा क्या नहीं, अब डेमो देते सीखना हो पड़ेगा। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में? इनमें डेमो अगर नहीं हमें देते, कोई इनमें मना तो कर रहा है तो क्यों कस्टमर मना, यूज कोई करता है, उसका उसका सवाल है। बताता है, अगर उसे अच्छा लगता है कि यार मजा आया, या पेस्ट अच्छा किया, पेस्ट में मजा आया, मैंने तुलसी ली, तुलसी से मेरा चेस्ट को रिलीफ मिला, या मैंने कोई तेल लगाया तो मेरे घुटनों को रिलीफ मिला, बस इतना ही रहता है। लेकिन इनके डेमो जो मैंने अभी बताए, एयर प्यूरीफायर है, वाटर प्यूरीफायर है, उसके बाद सैनिटरी पैड्स हैं हमारे बहुत। अब सर मैं आपको बताता हूँ, सैनिटरी पैड, डायरेक्ट सेलिंग का सैनिटरी पैड और ट्रेडिशनल का सैनिटरी पैड आप ही जाके कंपेयर कर लेना। आपके घर में कोई ना कोई महिला जरूर होगी, आप उससे कहना बेटा एक डायरेक्ट सेलिंग का मंगा ले और एक यहाँ मंगा ले, और दोनों सैनिटरी पैड का यूजेस करके आप खुद कह दोगे कि क्या क्वालिटी बनाती हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां। ये जो बाजार का सैनिटरी पैड है वो कितना अनहाइजीनिक है, जिसकी रिसर्च हो रखी है, जिसके ऊपर खूब सारे लेख आ रखे हैं कि वो कितना लेडीज के लिए अनहाइजीनिक है, और डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों ने इतना हाइजीनिक सैनिटरी पैड बनाया, बहुत सी कंपनियों ने, जो कि कोई भी महिला यूज करके उसको बार बार यूज करते हैं, प्योरली हाइजीनिक प्रोडक्ट है विद साइंस। ओके, ये तो जो लोगों ने जो वीडियो देख रहे होंगे, हम चाहेंगे जिन्होंने इस्तेमाल किया वो बताएं, क्योंकि असली तो वही लोग हैं फीडबैक के लिए। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जुड़ने से पहले क्या क्या देखना चाहिए? उस कंपनी के प्रोडक्ट क्या है, उस कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, अनएक्सपीरियंस मैनेजमेंट है। और जैसे कि आपने एक बीच में क्वेश्चन किया था, बड़े हिंदुस्तान लीवर भी डायरेक्ट सेलिंग में आगे चला गया, नहीं कर पाया काम, क्योंकि यहाँ पर वो लीडरशिप डालनी पड़ती है, स्किल्स डेवलप। ओसवाल ग्रुप ने भी की, बहुत सी बड़ी बड़ी ग्रुप आए हैं, करने की कोशिश की है, लेकिन यहाँ मेहनत बहुत है सर, बहुत ज्यादा मेहनत है। जो प्रमोटर्स है ना, उनको दिन रात भागना पड़ता है, तब जाके नेटवर्क क्रिएट कर पाते हैं, तब जाके अपना प्रोडक्ट लोगों को एक्सेप्ट करा पाते हैं। तो एक ही चीज देखे कि गवर्नमेंट के पूरे रूल्स फॉलो कर रही है, प्रोडक्ट के डेमो कर रही है या नहीं कर रही, प्रोडक्ट हमारे यूज के हैं, नीड के हैं या नहीं है, वर्थेबल है या नहीं है। और जो प्रोडक्ट आप एक बार चाहे उसका छोटा प्रोडक्ट ले ले, कोई जरूरी नहीं है आप हजारों का लें, कोई 100 रुपए का 50 रुपए का प्रोडक्ट ले ले, जो भी कंपनी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कि आपको 2000 का लेना, 5000 का लेना, आप 50 रुपए साबुन भी ले सकते हो, एक साबुन लेके भी यूज कर लें, हाँ यार इसमें दम होगा तब मैं इसके आगे बढ़ूंगा। तो ये तरीका है। 2021 में जो गाइडलाइन आई थी उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें थी?
आप ये लोग को लेके? यही सारी इंपॉर्टेंट बातें थी कि आपके सारे प्रोडक्ट के टीएम्स होने चाहिए, आपका ग्रीवेंस सेल होना चाहिए, आपकी वेबसाइट पे फुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, लिस्टेड ब्लैक लिस्टेड डायरेक्ट सेलर की होनी चाहिए। अगर आपने कोई ब्लैक लिस्ट भी किया है डायरेक्ट सेलर जो दूसरे काम करता है, ऑथेंटिक प्रैक्टिस करता है, डायरेक्ट सेलर के लिए आपको कहीं जाना है तो पहले अपॉइंटमेंट लेनी है, फिर व्यक्ति को पूरा डेमो देना है। मिस इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल भी नहीं देनी है, कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन वाली बात आपको नहीं करनी है, चाहे वो प्रोडक्ट पे हो। और हर चीज़ आपको ओपन करनी है, हर चीज़ आपकी वेबसाइट पे दिखनी चाहिए। अगर आज मेरी वेबसाइट आप खोलो तो मेरे रेट, मेरे प्राइस, मेरे टीएम, गवर्नमेंट के जितने सर्टिफिकेशन है, चाहे वो आयुष के हों, चाहे एफएसएसआई को, सारे मैं ले रहा हूँ या नहीं ले रहा, तब जाके आप उस कंपनी को कह सकते हो हाँ ये कंपनी पूरी सही है, इस पर मैं काम कर सकता बट जैसे बाकी कंपनी में हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, कोई शिकायत है कंज्यूमर फोरम पे जाकर शिकायत कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग की शिकायत कैसे होती है? हूँ। यहाँ भी होती है सर कंज्यूमर में, आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, आपको कोई मिस इन्फॉर्मेशन मिली या प्रोडक्ट को जो किसी ने नहीं, यहाँ भी सेम है, सेम प्रोसेस है सर। ऑथेंटिक डायरेक्ट सेलिंग मीन्स सिर्फ एक मॉडल बदला है बेचने का, बाकी सब सेम है सर, ट्रेडिशनल की तरह सब सर्टिफिकेशन चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग आपको चाहिए। सिर्फ मॉडल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग किसी का ई कॉमर्स है, किसी का रिटेलर है, और हमारा मैन टू मैन जाके, बस इतना ही है सर, बाकी सब सेम तो प्रोसेस फिर है। सारे सवाल आप पर ही क्यों आए? इस ई सेलिंग वाले पे आरोप नहीं लगते, ई कॉमर्स वाले पे आरोप नहीं लगते, वेबसाइट वाले पे नहीं आ रहे, या बाकी जो दुकानों बेचने पे आरोप नहीं आ रहे? सर ई सेलिंग वाला ई कॉमर्स कंपनी, अगर किसी आदमी के 2 प्रमोटर है, 4 प्रमोटर है, 5 प्रमोटर है, तो उनका प्रोडक्ट बिक